अभी आप कोई नया कैंपेन बना ऐड कैंपेन क्रिएट पे जाना है, तो यहाँ पे कैंपेन होगा, देख लो अभी ध्यान से। अभी और रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो शेयर कर देंगे आपसे। ओके। यस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आपको अपनी एड से क्या करवाना है, क्लाइंट को क्या चाहिए। सेल सेल चाहिए, किसी लीड प्रोडक्ट चाहिए। को सेल करना है, या कोई कस्टमर चाहिए, या क्लाइंट चाहिए, या बच्चा चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको तो लीड चाहिए उधर। कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है तो उसको सेल चाहिए सेल होगी, चाहिए। मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। किसी किसी को क्या चाहिए होता है, टेस्ट करने के लिए ट्रैफिक चाहिए होता है, राइट। वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं आके। किसी को अपनी ऐप प्रमोट करवानी है, ये उसके लिए है। किसी को अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट प्रमोट करवाना करवाना। है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, या रीच बढ़ानी है, या व्यूज बढ़ाने हैं, या लाइक शेयर जो चीजें होती हैं वो बढ़ानी है, तो उसके लिए ये प्रोफेशनल तरीका है। वो नहीं है कि आप यूट्यूब से कर लो या इसको सर्विस दे दो। तो यहाँ से एक्चुअल चीज हो जाती है और सस्ते में हो जाती है। अच्छा। आप मुझे बोलो कि आपको पंजाब के लुधियाने से सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो मैं ये वाली एड यहाँ से लगा के आपके चैनल को सिर्फ लुधियाने में प्रमोट कर सकता हूँ। अच्छा। यस। जियो टारगेट। तो दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि मेरे को एक सब्सक्राइबर जो है वो 1 रुपए में ही चाहिए, तो मैं वहां पे बिड कॉस्ट, एक बिड करके होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगाना चाहते हो, तो वो यहाँ से मैनेज हो जाता है। मतलब आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है, अब बस सीखने की जरूरत है कि ये सब क्या चीज है, ठीक है। प्रैक्टिकल फिर आ जाता है, किसी का लोकल स्टोर खुला है, जैसे चाय सुट्टा बार है। हाँ। आप कहते हो कि गूगल पे ऐड लगे और कोई क्लिक करे तो लोकल स्टोर विजिट के लिए उसको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये वो वाली ऐड है, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। और अगर आपको सीखना है, ये सब है कि जब आप लगा रहे हो, आपको सीखना है तो आप वो कैंपेन शुरू करो। अब कैंपेन का मतलब जैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, उनका कोई पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही यहाँ पे एड कैंपेन्स होते हैं। तो ये सारे तो हो गए पर्पस वाइज। और अगर सीखना है तो आपको यहाँ से शुरू करना होता है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। अदरवाइज गूगल गाइड करेगा आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब अगली बारी आ जाती है कैंपेन टाइप्स की, कि कौन कौन से कैंपेन होते हैं। तो अगर मैं आपको गूगल पे अभी प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो जहां जहां पे आपको स्पॉन्सर्ड दिखेगा, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, या बोलना आईटी कंपनी, चलो आपके रिलेटेड वर्ड लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर इन पठान। अगर किसी ने इस चीज पे ऐड लगाई हुई है तो हमें स्पॉन्सर्ड करके देखें, तो यहाँ पे तो किसी ने नहीं लगाई हुई, ठीक है। यही कीवर्ड को उठा के, इनको कीवर्ड्स बोला जाता है, आपको आइडिया हो तो इंसान। तो यही कीवर्ड या क्वेरी को अगर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, तो मतलब दिख रहा है बट वो कोई और चीज आई, वो कोई और चीज आई। बट यहाँ पे ये कोई कंपनी है, अप रिपोर्ट इंस्टीट्यूट है पे गया था। ओके। तो अप रिपोर्ट्स में और ईटीआई इंस्टीट्यूट ये ऐसे हैं कि इनका एसईओ ठीक है, बट फिर भी इस कीवर्ड पे किसी ने ऐड नहीं लगाई हुई है, क्योंकि आपको स्पॉन्सर नहीं आया। मैं कोई अच्छा वर्ड ले लेता हूँ, जैसे आप लगा लो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सिर्फ इतना लेता हूँ। अब आपको दिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो नहीं दिखता तो फिर देख लेते हैं। इस पे भी किसी ने नहीं लगाया, बेस्ट ए आई स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, राइट। तो ये वाली जो कंपनी है, वेबसाइट है, इन्होंने ये कीवर्ड्स यूज करके इस क्वेरी पे ऐड लगा रखी है अपनी। ये वाली जो एड्स होती हैं, ये आप डायरेक्टली अब अपने सॉफ्टवेयर पे जाओगे, ये वाली एड्स होती हैं, सर्च एड्स, ठीक है। सर्च एड्स मतलब सर्च इंजन की एड्स। डिमांड जनरेशन मतलब कि आपको जहां जहां से कन्वर्जन्स के लिए डिमांड जनरेट करनी है, वो वाली एड्स। डिस्प्ले मतलब आपकी फोटो वाली एड्स जो आप क्रिएटिव्स बनाते हो, जैसे यूट्यूब पे दिखेगी, जीमेल पे दिखेगी, और आपकी डिस्प्ले पे दिखे। तो कहीं पे भी अगर आप फोटो दिखती है, इमेज दिखती है, तो वो डिस्प्ले एड्स बनानी है। आपने शॉपिंग एड्स पे देखी होंगी, जैसे अगर मैं यहाँ टाइप कर शूज शूज कर लूँ, या आप लगा लो वुमेन्स पर्स कर लो, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हाँ, सारे सारे ऐड ये जितने भी हैं, ये बनती कहाँ से हैं, कैसे बनती है, यहाँ से शॉपिंग शॉपिंग एड्स। फिर वीडियो है, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप करूँ जिसपे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, तो वो वीडियो ऐड हो। सिमिलरली लास्ट में है, अगर कोई एप्लीकेशन आपने प्रमोट कर, ठीक है, इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे। ये वाला जो टाइप है परफॉर्मेंस मैच, ये नया टाइप आया है मार्केट में। ये क्या कहता है कि आपको मैं सारी प्लेसेस दे दूँ, आपको अलग अलग एड्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सर्च भी दे दूंगा, ये स्टफ ये सर्च के लिए है। मैं आपको यूट्यूब भी दे दूंगा, मैं आपको जीमेल भी दे दूंगा, गूगल मैप्स में भी आपकी ऐड आएगी, डिस्कवर में भी आएगी, एंड लास्टली डिस्प्ले में भी आएगी।
तो ये क्या है, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, अभी क्लाइंट कौन है मैं वो भी बता देता हूँ। तो क्लाइंट है एक्चुअली ये कोलकाता का एवी स्टोरीज का, ठीक है। उनका पर्पस है कि उनको क्या मिले, क्लाइंट्स में, और सेल करने के लिए तो कुछ है नहीं, इनकी सर्विस है। ये छोटे बच्चों की क्या करते हैं, जैसे राइस सेरेमनी होती है कोलकाता में, या बर्थ सेरेमनी होती है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका फर्स्ट बर्थडे है, ये शूट करते हैं हम लोग, फोटो शूटिंग। तो वही है, हमने पहले क्लाइंट से क्या है सारा डेटा मंगवा लिया कि सर एड्स बनानी तो है, बट आप फोटोज दो, आप हमें बताओ कि लिखना क्या है, प्राइस क्या होगा, बस ये बेसिक चीज। तो यहाँ पे मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ रईस। तो ये है इनके क्रिएटिव्स, ये इनके कुछ पिछले क्रिएटिव्स थे वो, आप देख सकते हो क्या इन्होंने बनाया हुआ है ये। तो कोलकाता में क्या होता है कि 6 महीने बाद बच्चा जब सबसे पहले वो प्राइज खाता है, उसको ये सेलिब्रेट कर और उसकी ये फिर मेमोरी के तौर पे फोटोज खींचते हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको ये ऐड दिखाना, और ऐड कन्विंसिंग हो, और लोग उस पर क्लिक करके हमारा जो क्लाइंट है उसके कस्टमर बन जाए। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसे ही तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हमें फोटोज भेजे हैं, रॉ फोटोज, हमें क्या करना होता है, हमें इनको ऐड में कन्वर्ट करना होता है। ये यहाँ से क्लियर है, अब क्या किया हमने, कैसे किया। तो 5,000 ऐड है ये वीडियो में। अभी मैं वही आगे सिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ एआई वीडियोस भी हम फोटोज को यूज करके बना सकते हैं। देखो क्लाइंट अगर आपको पे कर रहा है 50,000, तो अपना एफर्ट लगाने का पॉइंट है, बट यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट कि मेरी मेहनत कितनी लग रही है और मुझे पैसा कितना मिल रहा है उसके बदले। मार्केट ऐसे ही चलती है। तो अगर पैसा कम है तो सब कुछ ऑटोमेट कर दो, और अगर पैसा ज्यादा है तो एफर्ट आप लगाना चाहते हो, तो अगर आपके स्किल्स हैं अच्छी क्वालिटी के तो आप भी जोर लगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि या तो मैं यहाँ जाऊँ, बट क्योंकि मुझे नॉलेज है और हम सीख भी रहे हैं, तो मैं इसको चूज करें, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, ताकि आपको सब सारे कंट्रोल समझ में आ जाए। तो वीडियोस किसमें ऑटोमेटिकली बन जाती है, इस पर परफॉर्मेंस मैप्स पर। तो एक सिंपल सी बात है एसेट्स वाली, किसी को पता है एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स। एसेट होता है जैसे पैसा आता है, लाइबिलिटी होता है जैसे एक्सपेंस होता है। तो एसेट्स यहाँ पे जितने भी आप एड्स बनाओगे उनको एसेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो वही देखते हैं, परफॉर्मेंस मैप्स मैंने लिख लिया है, और मैं यहाँ पे नाम दूंगा कैंपेन का पी मैप्स। सिंपल भाषा में भी यही मतलब है कि परफॉर्मेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, पी मैक्स। कैंपेन बनाया किसने, अगर आप बना रही हो तो आप अपना नाम लिखोगे, एज अ असाइनमेंट आप नोट कर लो कि आप अपना एक ऐड अकाउंट बना लो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम मिले तो सीधा ही आपके अकाउंट पे हो जाए, या आपकी आईडी यहाँ से कनेक्ट करूँ तो आप सब कर पाओ मैनेज। तो पी मैक्स, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, आज की तारीख क्या है, 14 है अगस्त, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, आज की डेट में मुझे याद रहे कि ये किस टाइप का कैंपेन है, इसका पर्पस क्या है, किसने बनाया था। हाँ सर, जो मर्जी चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया पी मैक्स है, फिर मेरा नाम आ गया कि मैंने बनाया है, फिर आज की डेट आ गई। अब डेट से एक आइडिया लगाना होता है कि कोई भी गूगल एड्स का कैंपेन है, सुन लो, आज बनाया है वो तो ठीक है, दिख ही रहा है, कोई भी गूगल एड्स का कैंपेन, मेटा एड्स का कैंपेन, लिंक्डइन एड्स का कैंपेन ऑप्टिमाइज होने में 7 दिन लगते हैं। तो ये सोचना कि मुझे आज ही रिजल्ट्स आ जाएंगे अच्छी क्वालिटी में, ऐसा नहीं है। आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो कि सर 7 दिन तो लगते हैं मार्केट में, क्योंकि ये एल्गोरिथम भी घूमेगा, ये पहचानेगा लोगों को कि कौन फिट है, और फ्री तो एड दिखाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में ही दिखा दे तो पैसे फिर मतलब लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो 7 डेज आप इसको ऑप्टिमाइजेशन पीरियड मान सकते, फिर ये कैंपेन्स प्रॉपरली चलते, और 7 डेज में हमें कुछ छेड़ना नहीं होता। मतलब एक बार आपने सेटिंग कर ली कैंपेन चलाने से पहले, उसके बाद आप उसे मतलब इट्स बेटर कि आप ना टच करो, नहीं तो वो फिर से घूम के फिर से शुरू से सीखेगा कि अब क्या करो। तो ये चीज है। अगला क्या स्टेप है, कन्वर्जन गोल्स करना। तो ठीक है, आप लीड्स लाना चाहते हो, अच्छी बात है। आप लीड्स कैसे लाना चाहते हो, फोन कॉल्स के जरिए, या वेबसाइट है आपकी, वहां पे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, या आप कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, या ईमेल करवाना चाहते हो, या व्हाट्सएप करवाना चाहते हो, अलग अलग तरीके होते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये एक अलग ही मतलब हमें क्या कहते हैं जोन में जाके
या डायलॉग बॉक्स में जाके इसे सेट करना होता है कि हम कैसे चाहते हैं कि हमें कन्वर्जन मिले। कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे? रिजल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड? आपकी एड को क्लिक करने के बाद लोग कहाँ जाना चाहिए? तो क्लाइंट ने क्या बोला है, मेरी बिजनेस प्रोफाइल पे भेज दो क्योंकि वेबसाइट तो मेरी अभी रेडी है। तो आपके पास क्लाइंट की जीएमबी का एक्सेस होना चाहिए एज अ मैनेजर और एज अ एडमिन, तभी क्या है आप सेट कर पाओ। नहीं तो वो यहाँ दिखेगा, मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा। तो इट मीन्स कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। एक क्वेश्चन, हाँ जी। क्लाइंट कभी आपसे ये पूछता है कि आरओआई क्या दो? क्लाइंट मुझसे नहीं सर, लीड वाले प्रोजेक्ट में नहीं पूछेगा, सेल्स वाले सेल में तो पूछेगा, सेल में पूछ लेगा। और या बेंचमार्क में पूछेगा बेंचमार्क तक सर 2 to 3x होता है शुरू में, 2 to 3x। कि 1000 के बजाय 2 से 3। 2 से 3 हजार ये सेफ बेंचमार्क है, और ये 10x तक चला जाता है, 30x तक चला जाता है अगर कैंपेन। सही हो। हाँ क्योंकि स्पेसिफिकली जब हम और ये बात हम बताओ आपसे आरओआई का, आरओआई हम किसी की आरओआई के में दिखाते हैं किसी, आई थिंक आरओआई का भी बेनिफिट क्या मिलता है जब भी हम, है ना, क्योंकि बेसिकली एंड ऑफ द डे जब ऐसे जब भी हम ऐड चला रहे हैं उसमें हमारी सोच तो यही है कि हम 10 रुपए खर्चेंगे तो हमें 50 में, यही होता है है ना, मेरा। चाहे वो लीड्स में लेके चले चाहे उसको, मतलब अगर मैं 10 रुपए खर्च रहा हूँ 10 लीड्स आ जाए, ताकि लीड्स में भी तो एक आधा ही कस्टमर बनेगा, लीड्स तो आई हाँ सर, 100 लीड्स में एक कस्टमर। हाँ वो एक आधा 1-2% तक काम। अभी सर ये है मेरा एक अच्छा क्लाइंट, तो इन पे हमने 12,000 लाइक 13,000 यूरोज इन्होंने फर्न किए हुए फर्स्टिंग। कन्वर्जन इन्हें मिली है 2,000 अराउंड, मतलब 1,800। और इनकी एक कन्वर्जन जो रही रहती है उसकी मिनिमम जो कॉस्ट है वो 25 यूरो तक रहती है। तभी हमने पीछे सेट किया हुआ है कि हम कन्वर्जन मानेंगे। अब वही है कि टाइम लेता है, 6 महीने हो गए हैं, 6 से ज्यादा हो गए हैं इसके कैंपेन को। और 25 अगर मैं कर दूं तो ये 44,000 यूरोज होता है। और चुके तो ऑलमोस्ट ये 4x ही है। यस, बट ऐसा नहीं है ना, मैंने तो ये आपको तो वेरी मिनिमम बताया। उनकी तो एक्चुअल कॉस्ट तो 250 यूरो तक भी जाती है। तो ये है कि 3x से लेके आप इसके बीच में एक बेंचमार्क ले सकते हो कि इतना तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइडेड आप हमें 6 महीने का टाइम दो। अब ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट डे से, ये कोई मार्केटिंग वाले तो बेस्ट ये पॉइंट। फर्स्ट डे से आप बोल दो कि सर फर्स्ट डे आपको हम इतना दे देंगे, ऐसा कह सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है। वो मतलब बस क्लाइंट को लेने वाली बात होती है कि सर आ जाएगा, आप रिजल्ट आ जाएगा, आप बस भरोसा रखो। तो ये हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स, जैसे 1.5 लाख इम्प्रेशंस हैं और 8,000। नहीं सर, ये टोटल है। एक साल ये शुरू से जब हमने संभालना शुरू किया है। मैं दिखा देता हूँ लास्ट या महीने का दिखा देता हूँ। ये तो महीने तो इस महीने इतना करा नहीं है ना उनने। इसका कुछ सेटिंग चल रही है फीचर। आपको इसका लास्ट सिक्स सिक्स मंथ्स का अगर मुझे मिले या क्वार्टर का मिले, लास्ट मंथ का देख लेते हैं। हाँ, लास्ट मंथ का ठीक है। ये सारी जेन्युइन इंक्वायरीज हैं, लाइक इनका कैंपेन। ये भी नहीं, एक्चुअली इससे भी डेटा नहीं पता लगता कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये उसमें थोड़ा भी आता है। एक्चुअल पता लगता है कि आपका सीटीआर कितना आता है, मतलब कि एड पे आ रहा है लेकिन कितने परसेंट कस्टमर्स ने सच में क्लिक किया, और उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपके कस्टमर्स। ऐसे ना पे कर दिया फेसबुक पे। यस, खैर ये अलग चीज थी, तो अभी वो उसी पे चलता है। तो यहाँ पे है गूगल माई बिजनेस, पता नहीं यार उसने उसको बनाया नहीं बनाया, आना तो चाहिए था यहाँ पे डेली स्टोरीज लिख तो रहा है। ये तो कह रहा था मैंने बना सिंगल वो नहीं है, सिंगल या सिंगल हेलो सर, वो आपने मैनेजर नहीं बनाया अभी तक मेरे को, वो मेरे को शो नहीं कर रहा अभी। एक बार मेल चेक करिए, मेरे को नहीं आया मेल। एक बार चेक करिए, अभी मैं काम ही कर रहा था तो है ना, मेरे साथ टीम भी बैठी हुई थी, एक बार देख लीजिए। हाँ जी, मे भी आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी होगी, पर देख लीजिए एक बार ईमेल आईडी देख। हाँ जी ठीक, मेरा फोटो आया। एनीवेज, आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। मान लो मैं इसी का ले लेता हूँ, कोरियन फिजियोथेरेपी का। कंटिन्यू कर सैंपल कैंपेन बना देते हैं इसको, रियल कैंपेन तो चलो लगेगा लगेगा क्या हुआ, ठीक। तो आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया। अब ये सारे स्टेप्स ना, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं कि स्टेप्स होते हैं क्या क्या करना होता है ऐड बनाने के लिए। वो वाली फीलिंग हमेशा आएगी।
मुझे कुछ नहीं आता, मुझे भी लगता है मुझे कुछ नहीं आता, किसी और मैं कहीं और चला जाऊँ कुछ और बोल लूँ, अरे ये सब है तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, न्यू न्यू वर्ड्स होते हैं, बिडिंग, बिडिंग है, बिडिंग क्या होती है, कस्टमर एक्विजिशन है, कस्टमर रिटेंशन है, कैंपेन सेटिंग्स हैं, एसेट ग्रुप्स हैं, बजट है, समरी। तो बेस्ट तरीका यही रहता है, इतना ओवरवेल्म होने की बजाय आप छोटी छोटी चीजों को समझ जाओ। बिडिंग तो आएगा, अलग अलग जगह बिडिंग लिखा हुआ, यहाँ बिडिंग लिखा है, यहाँ बिडिंग लिखा है, तो आप समझ जाओ। तो बिडिंग क्या होती है, जब आपने कभी बोली लगाई, तुम बोला क्या लगा, बोली तो ऐसी, तुम बोले में जो बोली लगती है उसको बिडिंग ही बोलते हैं। ये नहीं बात हम बोला वगैरह में ऐसे तो लगता है। जैसे ऑप्शन, जिसके पहले नंबर आ रहे आपकी मिट्टी सो पेट तो सो मंडी में देखा है, वहाँ वहाँ बिडिंग करता था। यस। वैसे क्या होता है, मान लो किसी का घर है बिकने वाला है, तो वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़। ये क्या होता है, बिडिंग होती है कि हमने वो घर खरीद लिया। ऐसे ही ऑनलाइन दुनिया में क्या है, जितनी भी प्लेसेस पे आपको एड्स दिखती हैं, हर प्लेस की बिडिंग होती है पहले, ठीक है, हर प्लेस की बोली लगती है। आप बोलते हो कि मैं 1 डॉलर दूँ, आप बोलते हो मैं 2 डॉलर दूँ, फिर मैं बोलता हूँ मैं 3, ये बोलता हूँ 4 दूँ। तो एक लेवल तो क्लियर हो गया इनका कि इनके पास ज्यादा पैसे, ये 4 डॉलर देंगे और इनकी बिडिंग हो जाएगी, मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, सेकंड स्टेप देखा जाता है कि आपकी एड क्वालिटी क्या है। तो एड क्वालिटी का मतलब है कि क्या जो कस्टमर गूगल आपको दे रहा है, उसको आपकी एड को देख के क्या वो क्लिक करेगा। अगर क्लिक करेगा, यहाँ पे एड स्ट्रेंथ पता लग जाता है, एवरेज है, एक्सीलेंट है या गुड है। एक्सीलेंट होनी चाहिए आपकी एड स्ट्रेंथ। एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है और पैसा आप अच्छा दे रहे हो, तो आपका लेवल 1 हो जाएगा, मतलब आपको वो जगह दे दी जाएगी अपनी एड शो करने की। बस इतना सा लॉजिक बिल्डिंग मतलब जिसके कम पैसे वो ऐड लगाएंगे। लगा सकते हो। आपने कम पैसे दिए बट आपकी एड क्वालिटी एक्सीलेंट, इन्होंने ज्यादा पैसे दिए बट इनकी एड क्वालिटी ओवर थी, तो इनकी एड नहीं दिखेगी, आपकी दिख जाएगी और आपको कम पैसे में एड भी मिल जाएगी। तो इसलिए मेहनत करनी होती है एड अच्छी बनाने में कि लोग क्लिक करें, ठीक है। और यही तरीका है पैसे बचाने का। क्लाइंट हमेशा यही सोचते हैं मेरे पैसे भी बचे, जो रिजल्ट भी मिले। तो एड जितनी अच्छे से अच्छी हो सके उतनी आपको बनानी होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक नया वर्ड और आ गया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। कन्वर्जन्स मैंने क्या बोला था, मैक्सिमाइज से नींद आ रही है, बुलाया तुम्ही ने था। वो पी लो, उससे नींद हट जाती है। एक्चुअली तो चाय पिलाओ, मैं तो ठीक हूँ लीड्स के लिए। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, तो कन्वर्जन्स क्या होता है, हमने अभी बात करी थी, जिससे हमें लीड्स मिलती है या कन्वर्जन होता है रिजल्ट। हाँ, तो ये पहला वाला जो बिडिंग है, ये एक्चुअली ये वाला बॉक्स जो है, बॉक्स बाय बॉक्स समझ लेते हैं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा तो ये लगेगा बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत कुछ समझ नहीं, बॉक्स बाय बॉक्स समझ लेते हैं, जहां नहीं क्लियर हो, बोरिंग लगे, फिर से पूछ लो, मैं सिंपल वे में आपको बता, इट इज नॉट बोरिंग, बस इंटरेस्टिंग वे में आपको समझना है। तो बिडिंग ये एक्चुअली है बॉक्स, बिडिंग स्ट्रैटेजीज में, कि भैया आप किस तरीके से बोली लगाना चाहते हैं, आपको एड परचेज करनी है तो किस तरीके से आप एड परचेज करना चाहते हैं, एड प्लेसमेंट। तो एक है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए, एक ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके हैं टारगेट सीपीए। आपने बोला मैं 15 रुपए ही दे पाऊंगी, सीपीए क्या होता है, कॉस्ट पर कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्शन, एक्शन ही हो गया, एक्शन होगा, एक्शन नहीं है। सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर, यस। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन कहता है कि मुझे 90 रुपए में एक लीड चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये पूरा जो गूगल का सेटलमेंट है, ये मतलब कोशिश करेगा कि आपको 90 रुपए में सारी लीड्स ला के दे। कुछ एवरेज से ऊपर होंगी, कुछ इससे नीचे होंगी, सब मिला के कितना बन जाएगा, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। फिर है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये आता है ई कॉमर्स में। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या कहता है कि मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने उनकी एड लगाई हुई है, और सेल्स ऐसे करो आप कि ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट, अगर मैं 5 चीजें बेच रहा हूँ और हर किसी की एक की कॉस्ट $10 है, एक की 20 है, उसकी 30, एक की 40, एक की 50 है, तो 50 वाली ही 5 बिकनी चाहिए, तभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो लास्ट वाला है, ये सर के टर्म से रिलेटेड है, ROAS। जो बिजनेसमैन होता है वो ROI में सोचता है कि मैंने 10 लाख लगाए, 20 लाख चाहिए, तो ये 2x हो। ROAS होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मैंने एड में इतना लगाया
अब मुझे ऐड में से कितना चाहिए ये पहले आता है। मतलब बिजनेसमैन तो चलो ये सोच रहे हैं कि 10 का 30 बना लिया, बट जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो एक हो गया ऑनलाइन की तरफ, सॉरी एसईओ की तरफ इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर मुझे एड में से मतलब ROI क्या कहते हैं 5x का, और एसईओ में से मिल रहा है सिर्फ 1x का या 2x का, तो मैं एसईओ बंद कर दूँ, मैं वो सारा पैसा शिफ्ट करके कहाँ ले आऊंगा एड्स। तो उसके लिए मुझे ये चेक करना होता है ROAS, मेरा रिटर्न कितना आ रहा है। और यहाँ पे ये मोस्ट एडवांस्ड वेडिंग स्ट्रेटजी है, ये स्टेप बाय स्टेप ही है, मोस्ट एडवांस्ड है, ये लास्ट में जाके 3 महीने बाद 6 महीने बाद लगता है। तो ये भी फ्रेशर्स का एक प्रॉब्लम होता है, वो कस्टमर बोलता है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, तो हाँ सर मैंने सीखा तो है गूगल एड्स, मैं पहले दिन से लगा देता हूँ, ऐसे नहीं चलता। इसके लिए ज्यादा भी चाहिए। हाँ उन्होंने जो बोला भी आपके सर ने वही है। पर ये वो मैंने जो कहा तुसी बिजनेस भी कर कि कंपनी स्पेंड करती टाइम होगा कि एड्स ये भी है लर्न करता है जो ज्यादा है ज्यादा है तब सो उसको पैसे में पर जैसे जो पैसे आप एड्स में लगा रहे हो वो तो आपके क्लाइंट्स देते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है उसमें? आपको सर्विस देने के पैसे मिले, अपने उसके पैसे नहीं होंगे ना कि हम ऐड लगा रहे हैं। आप ये हैंडल करोगी ऑप्टिमाइज। आपके एक्सपीरियंस के पैसे मिलने। हाँ ऐड तो मैं भी लगा दूँ, ये भी लगा दूँ, कोई भी लगा दूँ। एक्सपीरियंस ऐड कैसे लगा? प्रोफेशनल ऐड 10 रुपए आप एक्सपीरियंस के 100 रुपए बजट पे अगर मैं 200 लेके आऊंगा और ये 150 लेके आएगा, 200 वाला अच्छा है या ज्यादा लेके आए। ओके, तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं कब तक एक्सपीरियंस करती रहूंगी और मुझे क्या फायदा। देखो, अगर मुझे क्लाइंट लेना है जो मुझे पे करे 5,000 यूरोज इन अ हम्म मंथ, हम्म ये छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो पहली चीज मुझे ऐसे क्लाइंट तक पहुंचना पड़ेगा ऑनलाइन। हम्म अब वो मुझे नहीं पता आप कैसे पहुंचते हो या क्या है आपका आउटरीच मेथड, इन कैसे क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं। दूसरी चीज, मेरे ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा कि यस सर मैंने पास्ट में मैंने ऐसा कैंपेन संभाला हुआ है, हम्म और ये हमारे रिजल्ट्स थे। जब आप क्लाइंट्स को रिजल्ट्स दिखाते हो और बातें कम करते हो तो क्लाइंट सोचता है, ठीक है, और सोचने के बाद में क्लाइंट आपको सिंपली एडवांस पे कर देता है और आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर पाते हैं। तो एक्सपीरियंस लेने का मेन मतलब होता है जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं, चाहे बेकार प्रोजेक्ट क्यों ना हो। जैसे मैंने आपके बारे में कैसे समझा, मैं क्यों आया यहाँ तक, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो है इंस्टाग्राम पे, पीटी के इन्फोटेक पे आपने चीजें डाली हुई हैं, रील्स हैं, तो वो पोर्टफोलियो ही काउंट होता है। वैसे ही एड्स में क्या आप अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो मेरे, मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूं, इतने सारे लोग हैं, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, आपने ऐसा स्पेशल क्या है जो मुझे बाकी वेंडर्स में नहीं मिलेगा, राइट। तो बातों के को साइड करके जो प्योर बिजनेस लैंग्वेज होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज, वो यही है कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से, से वो अपना सोचेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आप अगर दे पाते हो, पहले आप कमिट कर दोगे, दे पाते हो प्रॉपरली, तो वो ऐसे नहीं है कि एक बार करवा के बस छोड़ देगा, नहीं, वो फिर सर जैसे करेगा आपके साथ, वो रिकरिंग बेसिस पे आपका क्लाइंट बनेगा, वो और लोगों को भी बताएगा। बट इस मूवमेंट तक पहुंचने के लिए आप थोड़ा काफी कुछ सीखना होता है, तो ये है उस चीज का आंसर। बाकी एक बारी परमिशन नहीं होता। मैंने भी सीखा है जब हमारा कोर्स होता था, बट मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं है। तो बोरिंग होने लगता है कि एक टाइम में क्या हो रहा है ये, क्योंकि बार बार चेक भी करना पड़ता है कि कहाँ तक रिजल्ट्स जा रहे हैं। बोरिंग इन द फिर सेंस से व्हाट? मतलब बार बार चेक करो, फिर पूरा इसका प्रोसेस बहुत लंबा है ना एड्स लगाने का, इसीलिए। नहीं, अगर आप क्लॉड यूज करो तो ये 5 मिनट का खेल है। सिखा दोगे, मैं इजी हो मैं क्यों जाएगा। सिखाऊं, मुझे क्या मिले, मैं आपको क्लाइंट्स ला दूंगी अगर आप मुझे अच्छे लड़कियों से की सिखा बातों का कभी भरोसा नहीं करता। कर सकते सर बोलते सर, ट्रस्ट में, बिकॉज ट्रस्ट मेरे क्लाइंट ट्रस्ट को नाम नीड की है ट्रस्ट नाम की चीज तो बिजनेस में ट्रस्ट कैसे बनता है पता है, ओनर टू ओनर बनता है, कैसे होगा? ओनर टू ओनर। कोई बात नहीं, वो भी बता क्या आप मेरे को अच्छे से सिखा दो, आई विल बी अच्छा क्लाइंट। सर आपकी वो है कि ये भी मतलब कोई डाउट लग रहा है, मेरे को डाउट लग रहा है अंकिता का भैया। नहीं मेरा कोई, तो ये यहाँ से जाए और अंकिता इनके साथ ही जाए, उनका फायदा है ना। तो लॉयल लॉयल रहना होता है, ये बोल मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ सबका ही भला सोचना होता है मेरे हिसाब से तो। आप तो
पर वो तो कहीं से भी कर सकते हैं एड्स। ओके, वन ऑन वन सीखना और कहीं से भी सीखना हमेशा डिफरेंस रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है। ये तो बात तभी मैंने आपको आप मेरे को बोल रहे थे उस पे थीम्स पे, तो मैंने बोला वहां मुश्किल हो जाएगी चीजें। चलो सिंपलीफाई कर देते हैं। फर्स्ट लेवल पे जब आप नई नई ऐड बना रहे हो, ये सब आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ये भी इग्नोर कर सकते हो। और सिंपली क्या है, नेक्स्ट चल सकते, मैं थोड़ा, मेरी आदत है, मैं थोड़ा ज्यादा डीप में जाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन आप वो बताओ तो सही। तो कस्टमर एक्विजिशन और वो सब, वो फर्स्ट स्टेप पे इतनी जरूरत नहीं है, वो लेटर ऑन स्टेजेस की बात है। जियो टारगेटिंग इम्पोर्टेंट है, तो भी मान लो बेबी स्टोरीज वाला था, इनको कोलकाता में चाहिए, राइट, तो आपने लोकेशन ऑप्शंस में गए, या फिर आपने क्या किया, अनदर लोकेशन पे गए, है ना, एडवांस सर्च में गए, यहाँ पे मैंने जस्ट ये कर कोलकाता, तो जितना भी कोलकाता है वो टारगेट हो जाएगा। और एरिया टारगेट करने का ना, कोलकाता तो बहुत बड़ा होगा, मतलब एक यहाँ पठान से अगर मान लो कोई बहुत दूर से है तो वो कैसे आएगा, तो कोई सभी नहीं नहीं, इनका बिजनेस ही कोलकाता का है, इनका है। लेकिन अगर कोई बोले कि एरिया उतना टारगेट करना है तो कोई भी हो जाएगा। जैसे पठानकोट है, तो यूट्यूब पे अगर अपनी ऐड चलानी हो, अच्छा अच्छा असाइनमेंट है, आप कर सकते हो अगर मन करे। पठानकोट है, पठानकोट के टोटल 4 लाख लोग हैं इनके पास, ठीक है, और इससे छोटा मत करो, गूगल को ब्रॉड रखो। जब भी ये करो ना, ये कम से कम आपकी मिलियंस में होनी चाहिए, ये कम है ऑडियंस, इसमें रिजल्ट्स आने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतना कर दूं, फिर मैं इतना कर लूं, मतलब जैसे बीच में बोलते हैं ना, बीच में बोलते हैं कि अब हमें एरिया चाहिए, जैसे कि ये नोटपुर वाला मतलब मिशन रोड पे टारगेट कर दो। जैसे कि नोटपुर वाला नोटपुर वाला हिमाचल आदि पर हिमाचल किया जाए, आदि किया जाए, आदि हम रेडियस के हिसाब से वो करते हैं ना बीच में, जैसे वो अलग चीज होती है, ये मैंने आपको पूरी लोकेशन दी है, रेडियस में ये यहाँ पे आ जाता है, ये आप लगा लो पीटी के इन्फोटेक है, आप मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐड लगे। ये जो वो ऐसे एरिया आ गया ना पूरा कठुआ से लेके ये सब तीनों स्टेट्स में इकट्ठा हुआ। यस, आप यहाँ से अगर मैं बोलूँ 40 पानी, मैं बोलूँ 40 किलोमीटर यहाँ से कोई ऐड चलानी है, तो आपकी यूट्यूब पे, गूगल पे इस तरीके से जियो टारगेटिंग करती है। अच्छा, ये यूज कौन करते हैं, ये हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, या आप लगा लो चाय सुट्टा बार है, तो आई डोंट थिंक उनका यहाँ पे आएगा। आ गया अच्छा आगे अगर आप इनके लिए एडवर्टाइजमेंट भी पैकेज में जोड़ना चाहते हो और बोलना चाहते हो कि सर हम आपकी जो रील है वो 40 किलोमीटर में प्रमोट भी करवा दें, मतलब हमारा सिर्फ इतना पैकेज नहीं रहेगा कि हमने रील बनाई और बस काम हो गया, हम इसको डायनामिकली प्रमोट भी करवा देंगे ताकि आसपास के कस्टमर्स तक मैक्सिमम रीच पहुंचे आपकी, तो आप इसके लिए पैसे चार्ज कर सकते डिस्टर्ब हो रहा है। चले जाएंगे उठ के। क्या? डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान से पाकिस्तान पास में ही तो फिर हाँ, तो ये चीज है, हम क्लाइंट्स को सोशल मीडिया के साथ साथ सोशल रीच भी दे सकते, यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, मेटा पे। तो आपका पैकेज जो है, क्लाइंट खुश कैसे होगा इसमें कि 1 लाख लोग, 2 लाख लोग मेरी इस रील को देखेंगे, नॉट जस्ट कि मैं पुश करूंगा और रील फिर 5,000, 10,000 या 20,000 तक रुक जाए। तो आप एनीवेज आप डबल कर सकते हो अपने रेट, होता है, ये पैकेजेस चलते हैं ऐसे बात। क्लाइंट को समझ आनी चाहिए कि हम बोल क्या। तो लोकेशन में लगा लेते हैं, कानपुर ही लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोकेशन ऑप्शंस का। ये कहते हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और दूसरा होता है प्रेजेंस। क्या लिखा है यहाँ पे? तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। एक तो वो होते हैं जो पठानकोट में इंटरेस्टेड है, प्लस पठानकोट को विजिट भी करते हैं, राइट। एक होते हैं जो पठानकोट में रहते हैं, दैट इज प्रेजेंस, ठीक है। तो हमारे लिए चलो प्रेजेंस वाला ही ठीक है, लेकिन अगर किसी को रेस्टोरेंट ढूंढना है या कोई ऐसी जैसे चाय सुट्टा बार टाइप है, वो सर्च कर रहा है कि पठानकोट में क्या क्या है खाने पीने के लिए, उनको भी शो। लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों डाल सकते हो, ठीक है। अब मोर सेटिंग्स है, तो मोर सेटिंग्स में पूरा दिन चलानी है या अपने हिसाब से शेड्यूल सेट करना है, कि वो आप कर सकते हो। जैसे कुछ एड्स होती हैं वो शाम को चले तो ठीक रहता है, ये धीरे धीरे करके आदमी समझता है,
मतलब आप लगा लो रिस्पॉन्स जब शाम को ही आ रहा है, वो आप दिन में क्यों ही चलाओ। तो कैंपेन जब 1 महीना चल गया, तो आप फिर उसके बाद क्या है, आपको पता चला कि 6 बजे के बाद में रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 18 तक चले गए और 18 से लेके बस 12 बजे तक आपने एड्स पर, 6 से 12 तक एड्स पर। ये पैसे बचाने के तरीके होते हैं। और आगे चलते हैं, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कब से लेके कब तक करना है। फिर है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। ट्रैकिंग होती है, ये ट्रैकिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे एड सेट है, मैंने 2-3 ऐड लगाई हुई, तो कौन सी ऐड से मुझे कितना ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, वो वाले एड सेट्स बंद कर दूंगा जहां से कम पैसा आ रहा है, मतलब कम प्रॉफिट है, बेनिफिट है, और सिर्फ उसी को चलता रहने दूंगा जहां से मैक्सिमम बेनिफिट। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है। फिर डिवाइसेस का होता है कि अगर आप चाहते हो कि यार मेरी एड सिर्फ मोबाइल फोन पे दिखे, कंप्यूटर पे हटा दिया, टैबलेट हटा दिया, टीवी हटा दिया, कुछ लोगों को टीवी पे भी दिखती है, यूट्यूब टीवी पे भी आता है, टीवी पे लगा, ठीक है। अब कंप्यूटर्स के लिए चलो कंप्यूटर पे लगता है, टैबलेट पे लगता है, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट। अभी ये बेबी वाला, बेबी स्टोरीज वाला है, तो यूजुअली पेरेंट्स मोबाइल के थ्रू ही कॉल कर मैक्सिमम। तो अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे कॉल भी चाहिए, तो अब यहाँ पे क्यों ही ऐड दिखाओ, अब सिर्फ मोबाइल पर रखो। अब मेरे जैसे कम ही लोग हैं जो यहीं से कॉल कर देते हैं, तो नहीं चलता इस पर, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रांड एक्सक्लूजन्स। अब ब्रांड एक्सक्लूजन्स का मतलब है कि आपकी एड कहाँ पे किस ब्रांड के साथ नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या मेरे कॉम्पिटिटर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिपोर्ट्स आपका कॉम्पिटिटर, विज बैंक आपका, और आप चाहते हो कि नहीं, अगर कोई विज बैंक टाइप करे तो मेरी एड ना आए, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते। सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो कोई बात नहीं, आप अपनी एड दिखाओ, बट मार्केट में अलाउड है कि अगर कोई विज बैंक टाइप कर रहा है तो आपकी एड आ जाए, क्योंकि काम भी आपका भी वही है। अच्छा, ये तो काफी गलती नहीं होगा, ये होता है। अगर मेरी सर्विसेज बेटर है तो मैं अपनी ऐड लगा सकता हूँ, उसका बेनिफिट मिलता है। अपने नाम पे अगर आप पीटी के इन्फोटेक, अगर मैं आपके नाम पे ऐड लगाता हूँ, तो इसका मतलब मैं आपका काम खींच रहा है। हाँ, आप मेरे बारे में क्यों सर्च करो, यही रीजन से। अगर आप अपने नाम पे ऐड लगाओ तो आपको सस्ती पड़ेगी। वैसे किसी के नाम पे भी कोई भी ऐड पे जब भी हम वो करें, फनी है, बट फनी है, बट वो तो आपने नहीं देखा, यहाँ पे भी टेस्ला है, टेस्ला लाइट्स, और वैसे बड़ी कंपनी भी है टेस्ला। तो जैसे पीटी के इन्फोटेक है, तो इस पे अगर आप लगाओगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि आप तो कोई पीटी के इन्फोटेक है, तो सारे कीवर्ड्स आपके पास होंगे। लेकिन अगर मेरा भी काम वही है और आपके कीवर्ड में ब्रांड वैल्यू भी है और मैं इसकी एड लगाता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो कस्टमर्स मेरे पास हैं। तो इसका कोई इशू नहीं रहता ब्रांड्स का नाम? नहीं, वो उसमें नहीं आता, नहीं ये इसमें नहीं आता। लेजिटिमेट प्रैक्टिस है। तो ये हमें पता लगता है कौन है वैसे अब वो तो फिर यूज नाइस क्वेश्चन, चलो कुछ तो प्रैक्टिकल पूछा आपने। आपको कहाँ जाना होता है वो पता लगाने के लिए, गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर, यहाँ गए, फाइंड द एड्स यू हैव बीन सर्चिंग बाय एडवर्टाइजर नेम और वेबसाइट। आप लगा लो अगर विज बैंक एडवर्टाइजर है तो इन्होंने कोई एड लगाई है, कुछ लगाया, कुछ नहीं लगाया, ठीक है। पीटी के इन्फोटेक ने कोई एड लगाई हुई नहीं लगाई। आप रिपोर्ट्स ने, ईटीआई इन्फोकॉम करके भी है एक पठानकोट में, अब रिपोर्ट्स ने भी नहीं लगाई। ईटीआई ने इन्फोटेक में कुछ और नाम करता है, ईटीआई कॉम इन्फोटेक नहीं है। नहीं, हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ नाइकी ने कौन सी एड्स करी। नाइकी सबको पता है, कोई और शोरूम, प्यूमा, इट्स प्यूमा, अजीब सा साउंड भी करता हूँ। जर्मनी 6 एड इंडिया में पानी में, अच्छा ये देखो, नहीं सुजीत भैया पानी दीजिए ग्लास। ओके, प्यूमा कनाडा, एड्स इन इंडिया। तो ये वाली जो कंपनी है, इनका लीगल नेम ये है, ये बेस्ड है कनाडा में, लेकिन इन्होंने इंडिया में भी एड चलाई। और कौन कौन सी एड चलाई है, 21 एड चलाई, आप देख सकते हैं इनकी। तो इससे होता क्या है, आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। आपकी भी अगर शू ब्रांड है, आपका भी अगर शू ब्रांड है, तो आप भी जैसे पूमा ने लगा, प्यूमा जो भी है, जैसे इन्होंने लगाया है, इससे इंस्पिरेशन लेके आगे ऐड बना लो, राइट। ये 21 एड्स ये तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 21 एड। तो यस, गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। खोलो खोलो, सब मेरे से क्यों करवा, गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर,
यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे, मैप्स हो गया, प्ले स्टोर हो गया, शॉपिंग हो गया, सर्च हो गया, यूट्यूब हो गया। तो प्रोफेशनली तो ऐसे ही होता है काम, कॉपी चुरा के, कॉपी करके, चुरा के, कॉपी करके, क्योंकि बड़ी कंपनियां बड़ी टेस्टिंग करती हैं और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं टेस्ट करो। यहाँ पे जैसे उनको ऑप्शंस आ रहे यूरोप यूरोस तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन कंट्रीज ये एड्स हैं नीदरलैंड्स और इंडिया में, ये जिस भी कंट्री में लगानी है आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इंडिया कर दिया यस, तो ये तो फिर भी मुझे कोई और कंपनी सेलेक्ट कर लो, रिबॉक कर दो, यही है ना स्पेलिंग रेड टेप कर दो REEBO। बुक नहीं है, बॉक। एक है ओके, REEBOK, ये लगाई हुई रेड टेप पे क्लिक कर दो। रेड टेप यार ये लगती है। ये आ गया 37 मिनट्स सिस्टमैटिक हो जाता है। हाँ, और जूते भी दिखाई। इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैंने मेरी शॉप है, ठीक है, मैं उस उसकी वो करता हूँ, तो मैं इनका नाम यूज करके अपने शूज उसके बारे में। बट वही है कि आप इनके कीवर्ड पे जब टारगेट करते हैं, हाँ, अगली चीज है, ये तो चलो कैंपेन बनता रहेगा, इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको कुछ और प्रैक्टिकल बता देता हूँ। मान लो आपको क्या है कि आपके मन में आइडिया है कि अब मैं रेड टेप के नाम पे टारगेट करूंगा, ठीक है, या मैं किसी के भी नाम पे टारगेट करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, हर कीवर्ड पे एक पैसा सेट होता है, वैल्यू कि एक क्लिक हुआ तो कितना पैसा आपको गूगल को देना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ रेड टेप, इस कीवर्ड की वैल्यू देख लेते हैं, इसकी कॉस्ट देख लेते हैं। तो एक क्लिक के लिए आपको यहाँ पे डेटा आ रहा है 100 जीरोस तो मीडियम, ठीक है, सस्ता ये चीज है। 40 पैसे से लेके ₹1 आपको खर्चना पड़ेगा हर क्लिक के लिए। व्यूज है ना, जो 100K आपको अगर मैं आपके वुमेन साइड ब्रांड्स बताऊं, जैसे लैक्मे हो, ठीक है, स्पेलिंग गलत है लेकिन मुझे क्या ही बताया। ये भी गलत है अच्छा, लैक्मे अकेला नहीं लोग टारगेट कर रहे, लैक्मे लिपस्टिक कर रहे, हाई है तो ₹5 तक एक क्लिक पड़ेगा। आगे लिपस्टिक बिके ना बिके आपकी शूज से ज्यादा प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी हम तो जैसे मतलब ये शूज है, ठीक है, टारगेट करते हैं, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, यहाँ तो टूरिस्ट वाले जैसे कोई उनकी वेबसाइट है, ठीक है, तो उन्होंने अपने जैसे मतलब उनके पैकेजेस होते हैं, जैसे अगर उनको अपने कस्टमर लेके आने तो कैसे डाले, कैसे अपने सीरम ₹16। मैं समझ गया जो आप कह रहे हो। जैसे कि मैं दिल्ली से अगर क्लाइंट चाहिए या से चाहिए कहीं से चाहिए, तो अगर वो मेरा मनाली विजिट करने आ रहा है या शिमला कहीं भी आ रहा है, तो वो कैसे मतलब उसको कैसे करके ट्रैवल में तो बहुत कंपटीशन है। हाँ, वही मैं क्या होता है, कस्टमर टाइप करता है मनाली पैकेज, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ऐसे ही है ना कि जैसे अभी तो कहीं से ट्रैवल करके आएगा, हिमाचल से आएगा कि कानपुर में बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, चंडीगढ़ में कौन सा है, आइस के लिए या हार्ट के लिए, मतलब है तो ट्रैवलिंग, तो मतलब ये चीजों को टारगेट कैसे। यस, अगर मैं मनाली पैकेज का कीवर्ड देखूं, मनाली ट्रिप पैकेज, जो मनाली टूर पैकेज, तो इसकी कॉस्ट आप देख सकते हो 2820, ठीक है, मतलब अराउंड ₹20 तक तो आपको पे करने पड़ेंगे एक क्लिक पे। और हमारे में क्या सोचा जाता है कि 100 क्लिक पे एक कस्टमर आता है, ऐसा थोड़ी होता है कि एक क्लिक हो एक कस्टमर, 2 क्लिक नहीं, दो नहीं। कस्टमर नहीं। 100 क्लिक में कितना पैसा चला गया, 2000 है, तो 40,000 का है, 50,000 बर्न करना पड़ेगा। अब आपका पैकेज कितने का होगा, 10,000 का। 10,000 का होगा या 15,000 का पैकेज होगा, जो नियर बाय का जो ट्रैवल का होगा। 100 क्लिक्स में एक लीड आ रही है, अच्छा, 100 लीड्स में एक कस्टमर आ रहा है, वो तो फिर फिर तो हाँ फायदा ही नहीं होता कुछ सारी है ना। 20,000 पहुंच गया। आपकी जॉब क्या है, टूर पैकेज सस्ता हो गया वो आपकी जॉब क्या है कि 20,000 को मैं 4,000 5,000 क्या हुआ, समझ रहे हो आप। 100 लीड में तो एक कस्टमर निकलेगा, 100 क्लिक में एक लीड निकलेगी। तो जो नॉलेजेबल है वही सर जो बोल रहे थे कि एड तो कोई भी लगा लेगा, बट उसको ऑप्टिमाइज करना, उन चीजों को सस्ता है देना, उसके पैसे हमें मिलते हैं अच्छे पास। साल हो गए शुरू ये चीज से मतलब ये रिफ्रेश कर लिए मैंने तो क्लिक करके देख, इसका भी कोई इशू रहता है क्या क्लिक करके देख,
नहीं छोड़ ये उसने महंगा का देखो बहुत ज्यादा ट्रेक की करना मैंने गीतांजलि को बोला था, गीतांजलि कहती 10 दिन, कोई नहीं, 10 महीने लेट हुआ, आराम से सीख के से करो। वीडियो 10 दिन में हो नहीं जाएगी। अब मैं लगाऊंगी अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे ऐड जैसे मतलब मैंने ऐसे रैंडमली जैसे हम ये सीखा है ना जब हम कर रहे थे हम बीच बीच में चीजें वीडियोस पे जो अच्छे व्यूज प्रॉपर सीख फिर मैंने देखा उस पे कुछ फायदा तो नहीं है मतलब ये है तो है चैनल कह रहे हो? हाँ मैंने चैनल ऐसे ही मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे मैं उस पे अगर ऐड को टारगेट करता तो उसमें बेनिफिट था वो तो मैं ऐसे ही फ्री का कॉपी का इशू बनेगा कॉपीराइट्स भी देखने पड़ते हैं। हैं चलो ऐड लगा लेते हैं, आ गया उसका मैनेजर एक्सेस आ गया। हाँ जी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड कैसे लगाते हैं, उसमें वीडियो कैसे बनती है। और फिर स्टार्ट तो नहीं स्टार्ट साइन इन करना पड़ेगा साइन आईडी अकाउंट बनाया हुआ है। नहीं वही आप सोचते इसमें वही अकाउंट जो हमारा मेल है ना जो हमारा साइन इन करना नहीं क्या स्टार्ट लेकिन इसमें सेम Sign in जीमेल वाले अकाउंट रहता है वही वाली नहीं वही ऐसे कुछ और सेपरेट वो तो पहले से ऐड भी होता है देख लेना, पर्सनल मत यूज करना अपना कंपनी मतलब वाला इसका तो अलग है ना ठीक है इसमें साइन इन है साइन इन करना साइन इन शक्ल लॉगिन मैंने अच्छा यहाँ पे आराम से बड़े से ये प्रोफेशनली सीधा मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो मुझे एड्स लेने तो इसी अकाउंट लग तो ये सब कुछ होगा अगर आपको पीटीके से लगाना है तो फिर आप पीटीके से साइन इन करो तो हर बार मैं नए साइन इन करती हूँ नहीं आपको तो पीटीके वही चलेगा ना पीटीके चलेगा क्या मतलब क्या लिखे कहाँ लिखे क्या है? इंटरव्यू बिजनेस नेम हाँ, वेबसाइट वही आ गई जिस वाली वेबसाइट ईमेल आईडी यूज कर रही हूँ, आगे की है कि अपनी है? स्क्रीनशॉट ओपन करियो ये दिखाई अपनी उसकी तो ये एक क्लाइंट है हमारे पास ना इसका बजट ये है 6 महीने पायलट इतना 1.5 दिया बड़े लेकिन फोन वाला ऐसा क्लाइंट अगर हम इसमें कोई अच्छा काम करें ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं ये तो वो हो गया ना। इसको बिना कर लो आप यार आप इनका ऐड भी संभालते हो या कैसे? नहीं ऐड ही संभाल कुछ बढ़िया बड़ा बड़े काम है केबल्स 60% भी नेम्स है एड्स वाले इसके 5,99,000 डॉलर बजट है ये हो गया 5 करोड़ आए बस। 12 करोड़ का बजट है 12 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 20 लाख का बेटा सारा कैसे करना चाहिए इसके साथ क्या देना चाहिए बताओ मुझे मैं कर सकता हूँ सीटीआर कम है, सीटीआर बढ़ा सकते हैं। मैं और भी जो चाहिए मैट्रिक्स में दे देता हूँ 1 करोड़ 20 लाख बनेगा साथ एड्स का यही चीज 5 करोड़ है। हाँ 1 करोड़ 20 लाख डॉलर। ना ना बीस में डॉलर की बिलिंग्स का आता है मुझे 12,000 डॉलर मतलब महीने की कोई मतलब महीने की 12 से 30,000 मिलेगा और सर ये कितना पुराना हो गया अकाउंट? कौन बड़ा पुराना है 20 साल ये तो 6 महीने का मैंने ये जनवरी से अगस्त का बनाया ठीक है, एड्स ठीक। मार्केटिंग नहीं करते? हमारा सब करते हैं जरूरत भी नहीं उनको, जरूरत भी नहीं। जिसने जो 1 करोड़ डाल रहा है वो 1 करोड़, सर 1 करोड़ डॉलर है। ये तो 6 महीने, ये कितने का है? 6 महीने का है ना। 10 लाख डॉलर क्यों लगाते हैं? जिस ऐसे भी नहीं करते कुछ भी नहीं करते क्योंकि ये 1 करोड़ लगा के 5 कमाते हैं हाँ इसलिए एड्स में लगाते हैं। और जाजी से उसका तो 10% बोल बोला 10% लेके मैं 10% लेके गायब हो जाऊंगी। भैया गीता कहते हैं कि 1 करोड़ के लाया सर कहते कि 1 करोड़ लगा के वो 5 करोड़ कमाते कहते क्यों अच्छी सिखा दो बिजनेस बड़ा बड़ी नहीं हुआ ना ऐसे मैं हाँ वही बोल चुकी बड़ी कंपनी में अगर सर थोड़ी कर दे हमारा हमें एड्स की बहुत जरूरत है बिकॉज मिल नहीं रहा है कोई
4 टाइम्स एड्स की डेट हो गई। चलो कोई मुझसे सीखने की लगाने के लिए करे शुरू में भी फिर भी सेल्स जैसे भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रहा हूँ एक एक करके कुछ हो नहीं रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं आज लगा साल पहले फिर थोड़ा सा घूम लिया फिर इन सबके पास बैठते हैं फिर एक क्वेश्चंस मेरे थे हम मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहते फिर वो हम ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए सर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट के आपसे नहीं कर और आज मैंने सुबह को डाउनलोड टेस्ट के व्यूज से विदाउट एनी पत्ती के डॉलर अच्छा है सर मतलब पोर्टफोलियो तो अच्छा है उनका। कोई नहीं मैं ये है हरप्रीत हरप्रीत है ये है पता है गीतांजलि है मैं हूँ बिल्कुल संभाल ले। जैसे मैंने ये एक चैनल का सुना था रुक जाओ मैं समझ गया चैनल साइड में नहीं मैंने सिर्फ पूछ सकता हूँ। बताओ जैसे मतलब मैंने क्या किया था उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने ना एक इंस्टाग्राम का ऐसे खोल दिया था। मैं सोचा था कि दोनों फिर उसके बाद मेरा कैसे फिर बनाए नहीं बनाया ना तब तो कह रहा फिर मैंने कहा क्योंकि इसमें मेरे को कोई अभी तक वो नहीं आया था मोनेटाइजेशन का वो नहीं आया था। कि मेरे व्यूज काफी अच्छे चल रहे थे सर्विस काफी अच्छा चल रहा था ऑडियंस काफी अच्छी चल रही कुछ बढ़िया हो रहा था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि मतलब ये एडिटिंग था कि मतलब मैं वैसे एडिट वीडियो करके थी इसमें तो कॉपीराइट का यही मतलब बट इसमें अभी तक मेरे शॉर्ट वीडियो में मुझे आया ही मेरे को ये डाउट था कि मैं ऐसे बनाता बहुत फायदा क्यों अपनी वीडियो भी बना लो यार एआई की वीडियोस बना लो अपना और एआई का कंटेंट जोड़ के बना लो ये तो चल भी रहा है। ये सब काफी अच्छा चल रहा है मेरी ईमेल ही उठा रही ये काफी अच्छा था नहीं उठाएगा फिर यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा फोन नंबर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड सब कंपनी का डालो मैं तो ये बोलूंगा पीटीके इन्फोटेक के जीमेल पे डालो। अभी तक जिसका वो करती हूँ जीमेल अकाउंट क्रिएट करती हूँ उस पे नया बनाओ नहीं गूगल माई बिजनेस वाला जो अकाउंट ईबीसी इन्फोसिस का उस पे क्योंकि जब भी हम प्रोफेशनली में काम करेंगे तो हम उसी प्लेटफॉर्म से हाँ करेंगे। वो एक प्रोफेशनल ये मेरा पॉइंट एक ब्रांड होगा ना नाम होगा तो वो ज्यादा better है। मैं बाद में यही जब था ये कर लेते उसके बाद में पता चला था उसके बाद फिर मैंने स्लो डाउन कर पढ़ना भी मेरे पैसे कौन दे दे बस मैं सोच रहा था कि आगे फीचर्स को चुन ऐसे कोई बात कोई नहीं बात कोई था ना यस एक काम क्लोज करो ऑब्वियसली ये नॉलेज क्योंकि मेरे को दिक्कत आई थी जब मैंने इंस्टा पे लगाई थी था तो वो दिक्कत आई थी काफी उसको जरूरत है एक्स्ट्रा लाइक बता रही हूँ मेरे तरीके से क्यों बोल रहे हो ओके ठीक है मेरी बात मान के ये भी बात शुरू से शुरू करते हैं। हाँ मेरी भी बात मानो सारी बात कि हम बेटा इसकी जो भी कमर नहीं इसको भी है सो इसकी ये जो नहीं इसको अभी तो नहीं करता चलो स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी कोटेशन बोलने वाली थी कोई बात सो ये वाला कैंपेन था हमारा इस पे शुरू करते हैं क्लाइंट से परमिशन मिल गई हुई है कि गूगल माई बिजनेस से मेरी ऐड जोड़ देना। तो बिडिंग की बात हो रही थी आपको क्या लगता है मैं कौन सी वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए कम ज्यादा से मुझे बोलने का फिर मुझे तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू या ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं इतना ही पैसा दे सकता हूँ या लिमिटेड पैसा क्यों क्योंकि अगर हम पैसे ज्यादा बर्बाद करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी लगाना पड़ेगा मतलब कि हमें अच्छी कन्वर्जन छोटे कम पैसे में आ जाएगी फर्स्ट कम कन्वर्जन की इस पे टारगेट से ओके ये चीज जो होती है ये क्लाइंट के ऊपर होती है कि भाई साहब आप एक लीड का कितना पैसा दे सकते हैं। हमारा काम क्या होता है उनको सिर्फ हाई क्वालिटी लीड देना। ये अगर आप पे कोई ब्लेम करे कि हमें कस्टमर आया ही नहीं तो बोल देना सॉरी सर वो मेरा काम नहीं था मेरा काम था कि मैं अपने जो मेरे पास बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं बेस्ट तरीका है बेस्ट एड्स हैं उनसे मैं आपको हाई क्वालिटी लीड दूँ। कन्वर्ट करना आपके मतलब कोर्ट में आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो उसमें फिर हमारी तरफ से और सर्विसेज लगेंगी सेल्स भी आप करो कन्वर्जन आप करो आप मतलब कॉलिंग भी आप ही करो तो मुझे मतलब पूरा वो सर्विस जो होता है वो तो बट शुरुआत कहाँ से की जाती है यहाँ से मैक्सिमाइज कन्वर्जन से। अगर क्लाइंट ने कुछ नहीं बता रहा अब एक क्लाइंट है इसकी जो सर्विस है सर्विस कॉस्ट है अगर इसका कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है वो है 5,000 रुपए एक फोटो शूट की। तो आप बताओ
एक लीड जो है ये कितनी कॉस्ट होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, ये कैंपेन सक्सेसफुली चल रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दूं अपनी पॉकेट से, यही एक मेन क्वेश्चन होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकता हूँ अपनी पॉकेट से एक लीड के लिए। 100 लीड में एक कन्वर्जन होगी, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमने 100 लीड्स इकट्ठी करी, उसमें से एक ही बंदा मान, हालांकि 10 बंदे मान सकते हैं। तो अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि दिमाग में मत सोचना, प्रेशर बढ़ जाता है। पेपर पे या नोट पैड पे सोच लेना कि क्या क्या बोला क्या गया है और करना क्या है, इससे इजी हो जाता है। सो क्या है, क्या बोला मैंने, क्लाइंट की सर्विस क्या है, 5,000। 5,000 पैकेज। ठीक है, पैकेज 5,000 का वो देता है। हमें क्या पता लगाना है कि हम एक सीपीए कितना पैसा पर लीड हम दे सकते हैं। इसी के बेसिस पे गूगल आगे कैंपेन रन करे। तो क्या लगता है आप, मैक्सिमम कितना से कितना पैसा दिया जा सकता है कि क्लाइंट प्रॉफिट में रहे? मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपए। मतलब अगर 5,000 बना है 1,000। अगर मैं 100 रुपए देता हूँ पर 100 लीड लाता हूँ, नहीं नहीं वो तो 100 लीड का हो गया 10,000 रुपए, एक इसमें से कन्वर्ट हुई हाँ तो फायदे हैं। तो 5,000 माइनस में से तो फिर 50 नहीं। आप बताओ, आप बताओ, समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। कितने रुपए की लीड से कितना हम इन्वेस्ट करें उसकी लीड पे, ताकि हमें मतलब जब जो वरिष्ठ जो सबसे बेकार होता है वो 100 पे जाके हमें एक बंदा मिलता है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 10,000 मतलब खर्चा। मैं जो कहना चाहता हूँ वो है मार्केट में 1% एज कन्वर्जन रेशियो, कि अगर आप 100 ट्राइयां करोगे तो आप एक बार सक्सेस हो। तो वो मल्टीप्लाई करा होती है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, 5 रुपए पर क्लिक 4 रुपीज। या 5 चलो एक बार देख लेते हैं, अगर मैं 4 रुपीज लगाता हूँ तो 100 लीड्स का कितना आएगा, 400 लीड्स में से एक लीड कन्वर्ट हो गई तो 5,000 मिले, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 46 का। तो आपने 4 रुपए बोल दिया मुझे, चलो देखते हैं। बोल दिया ना आपने, बोल दिया। तो वो देखते हैं। अच्छा हाँ, जो तुम कह रहे हो आगे वही है कि आपने सोच लिया कि यार मैं 4 रुपए लगा, फिर मुझे बस हाँ करेक्टली। फिर मार्केट महंगी डिसाइड वही से करती है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी एंट्री ही 50 रुपए में होगी रूम में, तो आप 4 रुपए में देके कैसे एंटर कर लो। देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में ये सब इग्नोर करना होता है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आप चलो, यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंस लगानी है, एंटर अनदर लोकेशन लगानी है और कोलकाता लगानी है। ओके, लैंग्वेजेस में इंग्लिश वहाँ क्या चलते हैं, कन्नड़ कन्नड़ चलती है, नहीं ऑलरेडी बोल सकते हैं। लैंग्वेज बंगाली, हाँ खूब बंगाल से, खूब बंगाल, बस बंगाली चल, हाँ यही सब बात, मतलब भी बहुत अच्छा होता है। हिंदी हिंदी नहीं मान सकते हैं। बट अगर वहां पे कोई ये हुआ, वैसे तो आजकल वो ट्रांसलेटर का भी तो ऑप्शन आ जाता है कि आप लीगली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो लोकल लैंग्वेज है उसको टारगेट, बट आजकल जैसे हम कोई भी रील्स डालते हैं, अगर मान लो थोड़ी रील्स वो स्टडी के लिए है, तो उसमें ऑलरेडी इंस्टाग्राम के एडिट्स पे उन्होंने ऑप्शन दे दिया हुआ है लैंग्वेजेस सिलेक्टेड, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे रील रीच करेगा जो भी वहाँ की लैंग्वेज होगी वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, या उसमें लिखने वाले जो थॉट्स हैं वो उनको ऑटोमेटिकली इनमें कर, ये मतलब इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली फीचर्स है। तो अब आए हैं ना। हाँ अभी आए हैं रिसेंट, मैंने कल परसों मैं देख रही थी एडिटिंग सीख रही थी ना, इंस्टाग्राम की जो खुद की एडिट्स ऐप है उसमें भी एडिटिंग मैं भी वही चेकआउट कर रहा हूँ, अच्छी होगा, बहुत ज्यादा जो पेड वाली चीजों से बेटर है, उससे बेटर, बट सिंपल में भी आप बैकग्राउंड वॉइस अगर आप अभी मैं क्लीन कर सकते हो। हाँ अभी मैं इससे बात कर रही हूँ तो पीछे बैकग्राउंड वॉइस है, तो मतलब म्यूजिक लगा फॉर एग्जाम्पल, मेरे बोलने पे वो म्यूजिक बिल्कुल लेवल पे रहेगा, जैसे मैं चुप हो जाऊंगी वो म्यूजिक हाई हो जाए। तो वो जो चीजें मैंने सीखी है लास्ट 2-3 डेज वो बड़ी अच्छी है, बैकग्राउंड करना, बैकग्राउंड से चलना, यही सब है, जितना इजीली आप ये इंस्टाग्राम पे इतना इजी है, मतलब आपको अगर कोई किसी और सॉफ्टवेयर पे करो तो जानना हाँ मुश्किल लगता जान निकल सकता। ठीक है, एड शेड्यूल हम शुरू में इतना ही रखेंगे ताकि हमें मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। ठीक है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन सिंपल रहेगा। अब सिंपल क्यों रखना है, क्योंकि बहुत इजी है, शुरुआत में सारी चीजें सिंपल ही रख
ठीक है। अच्छा, डिवाइसेस में मैं क्या करूँ? अभी हमने बात मोबाइल वही सिर्फ मोबाइल, 80% यूजर वैसे भी मोबाइल की ये कहाँ से पढ़ेगा? ये है, मुझे पता ना है मार्केटिंग का सब Marketing। वेबसाइट्स तब मेरे को मार्केटिंग के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस हाँ, स्टार्ट एंड एंड डेट्स। एंड डेट को नॉट सेट रखो, क्लाइंट की मर्जी है, वो जब तक चलवाना चाहे। ब्रांड एक्सक्लूजन्स में हम इसके ब्रांड एक्सक्लूजन्स रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर बेबी स्टोरीज से मिलता जुलता कोई और भी ब्रांड हुआ तो गूगल उस पे भी ऐड लगा देगा। ये भी पंगा होता है कि अगर आप आईटी में काम करते हो और किसी ने दूसरा सर्च किया लेकिन आपकी ऐड लग रही है तो भी आपको लगा दिया जाता है। क्यों? कि आपको काम मिले, गूगल अपनी तरफ से हेल्प ही कर, ठीक है। डेमोग्राफिक एक्सक्लूजन्स, तो कुछ लोकेशंस होती हैं जो ठीक नहीं होती, या डेमोग्राफिक एक्सक्लूजन्स में आ जाता है एज ग्रुप्स, ठीक है। जेंडर एक्सक्लूजन्स, मुझे ऐड किसको दिखानी है? सर ने बोला फीमेल्स को दिखाओ क्योंकि माएँ थोड़ी इमोशनल होती है हाँ ये सारी सर्विसेज को लेकर, तो मैंने नहीं फीमेल कर। यही सारी चीजें हैं जो टारगेटिंग को रिफाइन कर। क्लियर एज एक्सक्लूजन, अब 18 से 24 की मम्मी तो मुश्किल है। मुझे नहीं पता कोलकाता में शादियां कितनी जल्दी होती हैं या बट कैसे ये 20 और 30 ये 34 ये तो है ये भी है, इसमें है है। 25 to 20 ये 30 ये बस 55 इसके बाद थोड़ा वो हो जाता है। क्योंकि ये भी तो हो इंटरेस्ट सकता नहीं है, ये लेते भी तो हो सकता है कि दादी ने देखी Suggest और हाँ, सजेस्ट हो कर सकता है। दी। ये हो सकता है। तो हम सारे दादी कर सजेस्ट करें कर सकते हैं। पुरुष नानी उसमें कर और सकती ज्यादा नानी कर सकती है। बट उतनी अवेयरनेस भी होनी चाहिए किसकी? जैसे 65 प्लस में मोबाइल चलाने की। हाँ सब दादियों ने कोलकाता में किया पता आईफोन रखे। है ना, मतलब वैसे ही मतलब अच्छा, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ, ये काम जो चोचले होते हैं ये अमीर लोग करते हैं या मिडिल क्लास करते हैं या गरीब लोग? मिडिल क्लास बेटर गरीब और ये भी करते हैं बट ये कम करते 5,000 कौन? जिनके पास ज्यादा पैसा वो कम नहीं पर करते हैं। करते हैं पर इनकी कोर्स के हिसाब से जो इनका बजट है उस हिसाब से उनको कौन अफोर्ड कर सकता है मीडियम थोड़ा ज्यादा ये रहेगा इसमें क्योंकि उनका 5,000 पैकेज है तो वो मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर लेगा और अगर 5,000 हायर होगा वो भी कर लेगा। हायर हायर कर लेगा मतलब ये नहीं है कि नहीं करेगा। चलो टॉप 10 मैंने कर दिया, 11 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया। आई डोंट बिलीव लोअर 50% कर सकते। चलो ठीक है क्या कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं यार, जहाँ आमदनी ही महीने की 20 है वहाँ 5,000 कौन खर्चेगा? ये भी हो बट ये है कि आज के टाइम पे मैंने सोच रहा है चलो कोई बात नहीं एक बार तो आता है एक ही बार ही आएगा तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये एक बार बहुत ज्यादा ये नहीं करेगा बट मैक्सिमम घर में जहाँ खाने सरदार जी जहाँ खाने के लाले पड़े हैं वहाँ पे फोटो है वहाँ खिंचवाए। ओके, एसेट ग्रुप्स बनाए जाते हैं परफॉर्मेंस मैक्स में। ये कैंपेन अलग तरीके से चलता है। एसेट ग्रुप्स का मतलब क्या है? वीडियोस, इमेजेस और हाँ, और हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एसेट ग्रुप राइस सेरेमनी। अब गाइडलाइंस है। अब सबसे पहली चीज है अपनी एड्स के लिए हमें एसेट्स प्रोवाइड करो। तो ये वाला मेन चीज है जो आप बोल रहे थे कि सर वो सब कैसे बनता है, तो वीडियोस हम खुद बनाएंगे या ये बनाएगा। तो इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस और साइट लिंक्स, ये 5 एसेट्स होते हैं, आपको ये मास्टर करने होते हैं अगर आपको अपनी एड कम पैसे में गूगल में लगानी है तो। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे। बाकी सब रूल जो मैंने जो अब तक बताया वो तो चलो एक, जैसे सर ने बोला जियो टारगेटिंग है तो वो एक रेंज टाइप है कि मेरा जो समुद्री जहाज है वो किस तरफ चल रहा एक लाइन है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मेन चीज ये है, इसको हमारा पर्पस है एक्सीलेंट। तो अभी दुनिया जो है, मतलब एक तरीके से मैं आपको बेवकूफी बना रहा था अभी तक, अभी जो दुनिया है एआई पे पहुंच चुकी ऑनेस्टली बात है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, हम गए चैट जीपीटी पे या फिर मेरे पास प्रो सब्सक्रिप्शन है इसका जेमिनाई का, या फिर आप गए क्लॉड है, ठीक है। तो इनका जो एडवांस्ड यूज है वो तो ऐसा है कि मैं 5 बटन क्लिक करके पूरा का पूरा ये बना सकता हूँ। बट तो मैंने एक बार यूज करा तो थोड़ा अंडरस्टैंड क्लाउड क्लाउड CLOUD होता है, यस। उसने डाउनलोड करा था एड्स मतलब उस वक्त जब ये आया तो आई हमने इतनी बड़ी एड्स थी तो ये हो जाता है वो हो जाता है तो उसको देख के मैंने डाउनलोड करा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गया, बेबी स्टोरीज आ गया यहाँ पे, यही चाहिए था बस। अब ये है हेडलाइन। अब गूगल का क्या है, गूगल देखो कभी पीछे नहीं रखता।
हटता या रहता, चुप रहता है वो, बट गूगल बहुत मेहनत कर रहा है पीछे। कहने का क्या मतलब है इस लाइन का कि गूगल ने खुद ही एआई इसके अंदर डाल दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं देख पाऊँ, ये रहा, ये आपको जहां जहां स्टार दिखेगा एआई, बट इस पे ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं कर। अब आपकी जॉब है सब कुछ समझ के ये देखना कि मेरी हेडलाइंस इफेक्टिव हैं भी हैं कि बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बस हेडलाइंस डाले जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे yes, मुझसे पूछा, डिस्क्राइब कि आपके एडवर्टाइजिंग में आप क्या ऑफर कर रहे हो, न्यू बॉर्न कर रहे हो, बेबी स्टोरीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी लो, मैं नींद आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइफ सेरेमनी, तीन एक जगह उधर लगी रहती लाइफ सेरेमनी फोटोग्राफी, ये मैंने बोला इनको का। अगर ऐसे भी नहीं लिखा तो क्या करना है, एनालिसिस सारा चैट जीपीटी को दे दो। कैसे करना है, गूगल पे गए और बोला द बेबी स्टोरीज कोलकाता, मिल गया ये। इनके मुझे लिंक पे जाना है, प्रोफाइल पे। अगर आप कंफर्ट डेवलप करना है इस फील्ड में तो उसका यही आंसर है। क्या वायरस लिंक कहाँ गया यार? ये मैंने इसको यहाँ डाला, ठीक है। अब मैंने बोला यू आर अ एड स्पेशलिस्ट, तो मैं एक एड स्पेशलिस्ट, ठीक है। दिस इज माई गूगल, दिस इज माई क्लाइंट, गूगल माई बिजनेस, टेल मी व्हाट द क्लाइंट इज ऑफर। जितना इंटरेस्टिंग वे में आप इससे बात कर सकते हो उतना बात करो, इसे एक रोल देके, ठीक है। ओके, इसको इस यूआरएल से समझना है, यही प्रॉम्प्ट मैं डालूंगा अभी जेमिनाई में और देखते हैं क्या ये समझ पाता है। अगर मैं इसको अल्टरनेटिव में उसका स्क्रीन इसको मैं उस पर डालूं गूगल मैप एड्रेस का भी और साथ वाला नहीं पूरा, तो मैं उसको वो अगर मैं कर सकती तो मैं ऐसे काई को लिंक ना कर, क्योंकि स्क्रीन उसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहती है ना मुझे अब तक जितना मैं। ये देखो जेमिनाई की पावर देखो, मैं आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है मैनेज कर सकता हूँ, रिव्यूज को एनालाइज कर सकता हूँ, इंटरप्रेट कर सकता हूँ परफॉर्मेंस को, और अपडेट कर सकता हूँ आपको स्टोर फ्रंट को भी। ठीक है, मैंने परमिशन दे दी, मुझे कोई डर नहीं। तो जो क्लाउड करता था वो जेमिनाई मेरे लिए 300 रुपए में कर रहा है। मेरे पास भी है इसका भी। मैंने ऐसे यूज कभी करा नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं चैटजीपीटी पे इतनी कंफर्टेबल हो रही थी ना, वो भी कर सकती हूँ। भाई वो डर जैसा लगता है, वो ये डर। थोड़ा सा मुझे जेमिनी में ज्यादा फिर मेरे को याद आ गया सर्विसेज लिख दो सीधे कि इस लिंक से इनकी सर्विसेज कर दो। मैं भी ऐसे लिखती हूँ क्योंकि वही बता रहे हो जस्ट राइट नहीं लिखते मेरी बात यार सर्विसेज सीखने में इजी से इजी न्यू जनरेशन जेंजीज हो ना, तो बहुत मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जेंजीज। यू नॉट जेंजीज, फिर क्या हो राइज सेरेमनीज एंड बर्थडेज फोटोग्राफी। तो मैं हार गया, मुझे पसंद नहीं आया एआई का। मैंने कहा यार मैं ही ठीक था, राइज सेरेमनी एंड बर्थडे फोटोग्राफी सर्विसेज कोलकाता। और अच्छा ये बताओ, क्या हमें अनमैरिड कपल्स को टारगेट करना चाहिए, कपल्स नहीं मतलब अनमैरिड लोगों को, या फिर पेरेंट्स? पेरेंट्स को करना चाहिए, पेरेंट्स ही करेंगे। तो सही चल रहा है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अब उनके बाद बच्चों के वही करेंगे ना, वैसे जैसे जिनका प्लान सेव भी तो कर सकते हैं कि इनके फ्यूचर में करेंगे, बट अनमैरिड तो सोचेंगे। अनमैरिड भी तो कर सकते, कैसे कर सकते यार तो उनके रिलेटिव उनके भाई बहन है उनके लिए सोच के कर सकते, या वही अपने वो तो फ्यूचर है, के बट वो चांसेस नहीं, आइडिया तो ठीक है। नहीं, आइडिया तो था ये तो मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हुई है। इसने फिर आगे सजेशन देने की, हाँ भाई इससे करवा दे। अच्छा ठीक है, आगे देख लो। तो मैंने टेस्ट टाइप करी, उन्होंने मुझे हेडलाइन जनरेट करके दी, जैसे कोलकाता राइस सेरेमनी फोटोज, न्यू बॉर्न बर्थडे फोटोग्राफी, कैप्चर योर बेबीज माइलस्टोन्स, प्रोफेशनल इन्फेंट पोर्ट्रेट्स। ठीक है, मैंने ये कर लिया। मेरे पास 15 हेडलाइंस को फिल करने का ऑप्शन होता है, मैं 15 हेडलाइंस दे सकता हूँ। ठीक है, जनरेट हो गया। आगे क्या करते हैं, लेट्स से टेक्स्ट एसेट्स, नहीं मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये सारे यहाँ पे आ गए, हेडलाइंस में फिल हो गए। ऊपर देख रहे हो हाफ ब्लू हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग हेडलाइंस भी आपको डालनी होती है,
तो लॉन्ग हेडलाइंस में देख लेते हैं सिमिलर चीजें। कैप्चर द मैजिक ऑफ अ बेबीज फर्स्ट ईयर विद अस। अभी तक हम कुछ कर रहे हैं नहीं, बस देख रहे हैं जो सारे ठीक लग रहे हैं और मैं क्लिक यहाँ कर पे रहे हैं। क्लिक कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। कितना टाइम होगा? 1 मिनट में, 10 सेकेंड, आई गेस। ठीक है, तो पहले वो सब फिल कर लो जो आप देख रहे लाइक हैं। जो आपको रेकमेंड किया जा रहा है। इसके बाद डिस्क्रिप्शंस भी जनरेट करवा ली। और ये भी आ गया। डोंट मिस अ मोमेंट, वी कैप्चर योर बेबीज फर्स्ट ईयर First year. ब्यूटीफुली यस। फ्रॉम न्यू ईयर। और उसके बाद अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, तो मैंने आपको पहले ये बहुत टीडियस काम होता था कि सर हेडलाइन लिखे तो क्या लिखे, डिस्क्रिप्शन लिखे तो क्या लिखे। साइड में आपको दिख रहा होगा एड भी बनती जा रही है जो जो क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जैसे डेमो। जो आप देखते हो गूगल पे बनी होती है हाँ। और लोग उस पे कॉल करते हैं, वो सब आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में पूरा ही टिक आ Complete गया, हो गया। सजेशन है, हेडलाइंस में रहता है। हेडलाइंस में रहता है, इमेजेस में रहता है, वीडियोस में रहता है, साइड साइज में रहता इमेजेस भी अब क्या है, सॉरी तो सीधे मैं फन पार्ट पे पहुंच गया। इमेजेस भी क्या है, आप यहाँ पे सजेस्टेड में देख सकते हो। है। ये तो ये तो मैं यहाँ पे एक बार आ जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी, ये फ्री है। हाँ नहीं नहीं, ये इन्होंने ही डाली हुई है। अच्छा, मैंने स्टॉक भी आती हैं इसमें। मैं इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मैं जाके फ्री स्टॉक इमेजेस में भी जा सकता हूँ। वर्ड फ्रेज मैंने क्या करना है बताओ? इसकी कुछ इमेजेस है वो नहीं डाल सकते। डालनी तो वही होती है वैसे, बट इन केस अगर आपको क्लाइंट ना दे तो बिना बात के आप फटाफट क्या है इमेजेस फेच कर सकते हैं। चलो, मन लग गया आज। ये तो गया फिर, और दिस बैंक। फॉल से भी गए। और इनके साथ दूसरा काम था, मैं देखा आपके वाला नहीं, इनकी कुछ अलग ही स्पेशलिटी। CRM विद गूगल एड्स ये करते हैं। CRM। क्या हो गया, दुश्मन पड़ गया? नहीं नहीं, दिस बैंक वाले वही है ना, ये वो जो वही तो फिर दुश्मन है क्या? नहीं 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 नहीं, दिस बैंक वो नहीं है जो हमारे साथ दूसरे कमरे में बैठे थे। उसके साथ आती है उसको बढ़िया। वो जो, अच्छा वो बस में आती थी। क्योंकि हम दूसरों की सुन गए थे वहां पे एक लड़की से मिले थे। नहीं, उनको एक्चुअली मेरे फ्रेंड हैं, वो पसंद नहीं करते। मंचीज के जो ओनर, अच्छा, जिस के क्यों उन्होंने काम करा दी? तो ऐसे हुआ। हम आई हो सारी तुम्हारी चिड़िया कहाँ कहाँ तक है? हर जगह। यस, उन्होंने काम कराया, उन्हें पसंद नहीं आया, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि सर। एक्चुअली हाँ, मैं आपके साथ कॉल पे डिस्कस कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक लड़का बैठा सक्षम और यहाँ पे एक लड़का बैठा था विशाल। वो दोनों विशाल उनसे ही सीख के आया था वीडियो एडिटिंग। तो उन्होंने उनको बिठा दिया और मतलब जो अपना काम था वो रेगुलर से करवाते थे, उसने सिखाया नहीं खुद पर। तो वो सक्षम उसका फ्रेंड अंदर आ गया था, उसने बताया था कि इंटर्नशिप बच्चे रखे होते हैं ऐसे, तो उनसे काम करवा जो सीखते हैं उनको थोड़ा सिखा के उनसे काम करवा दिया। स्टार्टिंग में तो करते हैं, फ्री नहीं करते एज अ फुल सैलरी। हम यहाँ पे एज अ फुल सैलरी काम करते हैं, एक टाइम है हमारा। वहां पे ऐसा नहीं है। अगर किसी को जाना है, अगर किसी ने बोला मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए तो उसको निकाल के नया इंटर्न रख लेते हैं। तो ऐसे काम ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, ये पॉइंट है मेरा। उसकी एक और कंपनी है जिसमें उसकी सेकंड पॉइंट जो है वहां पे भी यही एक्सप्लॉइटेशन वाला वो यूज करते हैं। मैं जानती हूँ, और उसका ट्रेनिंग हाँ, ट्रेनर जो ट्रेनिंग है, देंगे हम आप। नहीं ट्रेनर जो है उसको थोड़े पैसे दे दिए और उसके बाद में उसकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे करवा दी, और फिर उसको बोला कि तुम्हारी क्वालिटी नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ उन्होंने जो बनाया था, मतलब जो वेस्ट बैंक ने बनाया था। मुझे सर कहते हैं मैंने कहा सर क्या हो गया? कैसे? कहते तुम जाओगे भी ना, मुझे तो पता है तुम किसी ना किसी दिन तो टकरोगे उनके साथ। तो कहते कि किस्तों में है, वो डेप्ट पे है और महंगी महंगी चीजें उसने रखी हुई है और उसका कोई मतलब नहीं। वैसे ही उन्होंने जो भी इतना इस पे काम करा है उन्होंने। देखो मैं आपको बताता हूँ विज बैंक क्या बना के गया था और हमने क्या बनाया। ये विज बैंक ने बनाया था, ठीक है, और ये बहुत रद्दट रही थी, इसकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। ये कजन ये सामने मच बड़ा चल रहा था जब मैं छोटा उस टाइम खुला था जब मैं 10th में था। ये था, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ये बना दिया। और मैं बताता हूँ सेम प्राइस में मैंने क्या बनाया। यू वॉन्ट बिलीव, दिस इज AI। सॉन्ग भी है, पंचेस भी, ये रहता है मतलब वीडियो का। दोनों चीजें चल रही हैं अभी। फिर कार्टून वाला भी बनाया था। ये भी किस बैंक ने बनाया? ये हमने, उन्होंने ये कर लिया ऑडियो भी मैं नहीं बोल रहा, ये है बोल रहा हाँ हाँ वही। है। ये चीजें थी तो सर कहते हैं मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ये नहीं, बट सोचो इसकी इसकी सोचो अगर आप इस चीज की अगर आपको बोले कोई कि
₹1000 देते नहीं। या ₹500 देते ना ना बट उन्होंने लिए इस तरह से। नहीं मैंने कहा सर आपने मेरे साथ तो कभी काम करवाया नहीं, मैं तो जानता हूँ। आइडिया जो हमने रखे हुए थे यूट्यूब से रील्स वगैरह इंस्पिरेशन तुम्हारी खुद की है या ये मतलब मैंने सर्च करा था कि मैं कैसे काम करते थे पहले सर्च करते थे फिर उसके बाद हम यूट्यूब पे जाते तो वो एक्चुअली मैं तो आपको यही बोलूँगा कि दोनों चीजें जोड़ दो। अभी जैसे ये सर के फादर है, जब सर के फादर एक ये मंच की हिस्ट्री के बारे में ये फादर है उनके, ठीक है। मंचेस वो ब्रांड नहीं है फ्रेंचाइजी हाँ, तो उन्हीं का है फ्रेंचाइज। स्टार्टअप इनसे तो क्या लगता है आपको ये यहाँ पे खड़े हैं नहीं ठीक इंटरेस्टेड बताया AI बट मैंने ऐसा रकम का फेस किया। आप पैसे नहीं तो यहाँ पे सब सरदार वगैरह बैठे हैं यार, खाना अच्छा नहीं मिलता पंजाब में। ऐसे इंग्लिश में फिर चल पड़ता है क्या होता है अंकिता राइट, हमें क्या करना होता है टारगेट ऑडियंस पे जाना होता है। कभी भी ऐसे नहीं सोचते हिंदी में बोल दिया इंग्लिश में बोल, तो इसको पुश नहीं किया हमने बट फिर भी ये 200-250 लोगों तक पहुंचा। इंस्टाग्राम काम ही ऐसा करता है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश को दिखाता है, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी को दिखाता है। इसमें कमी क्या रह गई? अब अगर मुझसे पूछो तो इसमें बर्न्ड सबटाइटल्स होने चाहिए, टेंशन बढ़ती है। जैसे ये है, ये वीडियो हमारी 11,000 तक गई, ये वाली भी बाकी हमने कोई पुश नहीं करी यहाँ, बट फेसबुक पे ये वीडियोस पुश हुई हुई। और आप इससे पहले अगर देखोगे, अगर इस बैंक तो आप देखोगे तो आप देख सकते हो डबल का डिफरेंस है। एक ये पे तो मैंने ऐड है। बहुत पुश किया था, ये ऐड कर लो बट फिर भी इसमें वो चीज नहीं है जो सर ढूंढ रहे थे। ये भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी सर, ठीक है सर आप काम कर रहे हैं, सर ने सीरियस मान लिया इस बात, कहते ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री से। एनीवेज आगे चलते हैं। तो रितेश सेठ का ये है, हमने क्या किया इनकी जितनी भी फोटोज हैं वो डाउनलोड कर ली, ठीक है। सारी जितनी भी उन्होंने भेजी है इनको एक उसमें क्लब अप कर लेते हैं। तो कौन है क्लाइंट? तो बेबी स्टोरीज। ये आपको हमेशा करना होता है, बेबी स्टोरीज एंड जितना भी डेटा आया है वहां से वो एक जगह आप नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बस। क्या लगता है कौन सी चीज होगी, बर्थडे है कि राइस सेरेमनी? ये राइस सेरेमनी है ये रहा ना। हाँ ये भी चाहिए ये भी ऐसा है। इनफैक्ट यही पिक्चर आप अच्छे से लगा दोगे तो कोई भी मदर इस पे क्लिक करके सर्विस ले लो, राइट। ये क्लियर नहीं है कि क्या चीज है, ये चीज शायद क्लियर है उसमें चल रहा है। हाँ राइस है ये रहा। बस दो फोटोज हमें मिल गई, एक बार देख लेते हैं कि AI कैसे हेल्प कर सकता है। ये वाली जो है कौन सी? लास्ट में ये इसमें चावल कहाँ लगाया? अच्छा ये अच्छा नहीं ला हो सकता है यार, ये भी हो शायद प्रोसेस में, ये भी मुझे इतना आइडिया नहीं। बट आज आके क्या है, हमने इसको इमेजेस में जाना है और यहाँ पे सारे ऑप्शन अपलोड पे गए, अपलोड फॉर कंप्यूटर और यहाँ से फर्स्ट थर्ड वाली ये वाली ये था ये लेना कोई नहीं, देख लेते हैं दो लगा के क्या होता है। ये हमने अपलोड कर दी एंड हमारे पास चॉइस है वैसे 20 फोटोज अपलोड करने, बट देख लेते हैं कि क्या 200 काम का नहीं। अब आप देख रहे हो नीचे ऐड जो हमारी चल रही है वो ऐसे दिखेगी, फोटो भी आएगी उसके। Just better। ये कह रहे हो आप? हाँ, ये देख लेते हैं। ओके, मेन पॉइंट आ गया है, क्या वीडियोस बनानी पड़ेगी या हम जनरेट भी कर सकते हैं? तुम जनरेट कर सकते हो। सो पूछा जा रहा है हमसे कि इमेजेस के थ्रू जनरेट करनी है कि टेम्पलेट के थ्रू। तो इमेजेस में है यूज गूगल AI टू एनिमेट स्टैटिक इमेजेस एंड टर्न देम इनटू हाई क्वालिटी वीडियोस। उस दूसरा ऑप्शन है अपनी इमेज ऐड करो, टेक्स्ट ऐड करो, लोगो ऐड करो, एक टेम्पलेट वीडियो क्रिएटर। तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 सेकंड। 10 सेकंड। सीन 1 ये हो गया, सीन 2 ये हो गया, अडैप्ट इमेजेस फॉर वीडियो टेम्पलेट्स, वीडियो स्पार्क, जनरेट वीडियो। ये मॉडल है इनका, अब ये क्या है प्रोसेस करेगा रियल फॉर सम ऑफ इमेजेस। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आई, आनी तो नीचे, ठीक है। कैप्शन में प्रॉब्लम आई, क्या है ये प्रॉब्लम? कम हो गया कुछ या 2 मिनट में ना 2 मिनट में
7-5 ही मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है तो इमेजेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 2 इमेजेस समझ लो Select images to generate video. मतलब ज़्यादा और ज़्यादा सिलेक्ट करने अच्छा इमेजेस सेलेक्ट हाँ ऐड अपलोड लेकिन मैं एक बार अपलोड कर चुका हूँ तो एसेट लाइब्रेरी में होना चाहिए जनरेट इमेजेस ये वीडियो वाली ठीक है वो चीज काम नहीं कर रही इसमें फेसबुक एड्स में काम करती है कि आपने 2 इमेजेस डाली और बाकी सारी एक क्रिएट कर दो तो हमें वही है कि मैनुअली ही डालनी पड़ेगी बट फिर भी मैं देख लेता हूँ 2 से होता है तो नहीं होगा शायद 2 इमेजेस से ज्यादा डालनी वो पड़ेगी कह रहे हैं कि ज़्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि फिर वो सबको इकट्ठा कर सकती है ना ये वीडियो 3-4 हाँ 5-6 अगर करेंगे क्योंकि 20 उन्होंने मांगे 20 डाल देंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा ठीक है मैं पहले इमेजेस डाल देता हूँ अपने सारी तो यहाँ पे आप लोग Videos with text. वीडियोस हैं बट उसमें सिर्फ इमेजेस भेजी और पैसे भी क्लिक नहीं दिए तो आप जो वीडियो है जो वहाँ पे फोटोज ही है अगर उनको भी इकट्ठा करके ऐड करके तो बाद में पैसे कर ही लेगा मैनेज यस इसको जेमिनी पे डाल उसको जनरेट वीडियो तो 2 मिनट में जनरेट करते नहीं 10 सेकंड की अपलोड वहां जाके इन दोनों फोटोज को सिलेक्ट करो जेमिनी पे डालो ये सारी 10 सेकंड की वीडियो ही जेमिनी उसको बट इसमें देख लेते हैं कैसी हुई जेमिनाई की ये जेमिनाई तो है हाँ ये जेमिनाई से तो रिलेटेड है गूगल की देखो करने के बहुत सारे तरीके मैं ये नहीं फोर्स कर रहा कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लगता है एटलीस्ट देखने में लगता है कि प्रोफेशनल है अगर आप टाइम सेव कर सकते हो वैसे well and good जेमिनाई में करना ऐसे नहीं होता है मेरा जो तरीका है मैं वो भी बता देता हूँ मान लो नहीं हो रहा बार बार किया जो आप कह रहे हो ऐसे आप सीख नहीं पाओगे चीज कल को कहीं जाओगे चलो ना जाओ ना जाओ आर्ट पता नहीं बट यही देखा जाएगा कि आप उस पर कैसे कर रहे हो प्लीज हेल्प हो गया मैंने फोटो डाल दी तो अभी कह रहा है कि आप वीडियो क्रिएशन टूल यूज कर रहे हो गूगल एड्स का और आपको एरर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए इमेज डायमेंशन और क्वालिटी चेक करना चाहिए ठीक है और यहाँ पे क्या है पॉलिसी वाले से चेक करनी चाहिए मैं आगे सोच रही थी ठीक है एक बार ये चीज भी कर लेते हैं ऑन कर लेते हैं सर एंड इस पे कर लेते हैं बाकी देख लेते हैं क्या है ऑप्शन आइसोलेट कर दो प्रॉब्लमेटिक इमेज राइट ओके तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको किसी एक इमेज में प्रॉब्लम तो आप एक एक करके बना के देख लो कि कौन सी इमेज में प्रॉब्लम है ठीक है and then आपको वीडियो भी मिल जाएगी साइज का प्रॉब्लम साइज के लिए बना कर रहा है लास्ट टाइम वही चीज है वो यहाँ पे वही चीज के लिए इसको बनाया गया है साइज की प्रॉब्लम ना आए लेट्स सी एक ओनर है वो तो यही स्टैंडर्ड प्रोसेस देख के सबमिट हुआ है जो बाहर तो चलो लगा तो वो ये भी एक स्किल होता है लीडरशिप में यहाँ क्वालिटी होती है आसपास के लोगों की नहीं मांगी जो आपका तरीका है आप बताओ अपने तरीके को कैसे भाग लेंगे आओ क्योंकि कल को आपको जो टीम लीड करनी है कैसे तो ये मैंने ये आपके लिए लर्निंग पे ये था कि कभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए वो फोटो देके प्लीज हेल्प कर दो इट विल गिव यू आंसर्स चेक आउट द आंसर्स एंड आपकी वहां पे और लर्निंग बढ़ सकती है एआई जब से आया है क्या कर रहे हैं ज्यादा काम एआई से करवा रहे हैं और जो हमारी नॉलेज थी उसको हम बोलने किया वही बात दोनों चीजें बढ़ानी है एक साथ तो जब उन्होंने बोला तो हमने इसमें क्या करा है बस ये बटन ऑन किया और वो जो फ्रस्ट्रेशन से आ जाती है ना कि 2 बार ट्राई किया नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ तो आती है यार पेशेंस हमारे जैसे लोग हैं हम लोग पेशेंस अभी भी प्रॉब्लम आ से जब नहीं मिला तो सीधा अब क्या करूँ जेमिनी में डाल बस सारी मैं बताती हूँ क्या हुआ अगेन आपको क्या करना होता है यहाँ रुकना नहीं होता है इससे बात करो स्टिल नॉट सॉल्व लेट्स सी अभी क्या बताता है मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे कंफर्म कर बस चलिए कल शाम ही करूंगा मैं 10 दिन में सेम वन वीडियो 1 वही है साइजेस में प्रॉब्लम ठीक है आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। सफेद अच्छा लुकिंग लोगों के सामने ठीक है मैं ये सारी इमेजेस इसको दे रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ भैया आप ही चेक करो चेक विच इमेज इज प्रॉब्लमैटिक टाइटल्स में तो नहीं प्रॉब्लम टाइटल्स का तो पाउडर ओवर पाउडर से इसके पूरे फेस पे लगा हुआ
वो तो वो वाला है जिसमें वो पानी था, वो रिमूव इन्होंने सीरियसली अच्छा, जो फोटोज में दिखाया जा रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है, फोटोज का साइज प्रॉब्लमेटिक है। अभी हमें क्या करना है? बताओ क्या करूँ? अभी हमें फोटोज बनानी पड़ेगी। एक बार वीडियो चल जाए। क्रिएट वीडियो विद सेव इमेजेस। तो तुम आके फिर हम जो गीतांजलि ने सजेस्ट किया था वहीं पे पहुंचे, बस सेव पे ही। पर्टिकुलर और गंदा भी देना था तो नहीं नहीं, पीछे आ जाऊंगा मैं पंगा लूंगा ही। ये रहा ना वीडियोस, उस वीडियो की तो अपलोड यहाँ से अपलोड कर दूंगा, वहां से बना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या करूँ? 1:1। बस उसको वर्टिकल वहां तो नहीं, वही वही तेल चेक कर लिया यार, मिसिंग करते हैं। टाइम जेमिनी का कितने का सब्सक्रिप्शन है? तो जियो के साथ था। जो चार्ज करते हो उसको मेरे पास वो जियो को मैं वो एक लगाया है मैंने, वाला। जियो का फाइबर लगा, उसका मिलता है। तुम वो वाला रिचार्ज कर 3 6 वाला या 12 months वाला 8 months वाला उसमें तो लाइक मोबाइल रिचार्ज है। एक month एक महीने में लो। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा छह साल साल का मिलता है। मैंने करा था 8 months का करा था। अच्छा मतलब उसमें मैं देख रहा हूँ। मैंने एक बार भी यूज इसको समझ कॉन्सेप्ट समझ जाता है। चैट जीपीटी जो होगी सर सर देख रहे हैं क्या? रैक्स रैक्स में नहीं है। एक मिनट। अच्छा, अब प्रॉब्लम मेन क्या है वहाँ पे सर? अब यस, कैसे हटाओगे? ये नहीं हटता फिर मैं तो ये पता कैसे चल जाएगा ना ये नहीं हटेगा वीडियो का तो इशू है। बताओ। तो ये रहा फिल्मोरा। फिल्मोरा कोई भी वीडियो एडिटर है अगर आपके पास, डाउनलोड्स पे गए, इस हिसाब से होगा। ये रहा बेबी वाला फोटो, इसको आपने यहाँ डाला, देन लेट्स से 1:1 है या 16:9 है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से, यहाँ तो मैंने ये कर दिया, वो चला गया बाहर रेंज में, तो अब वीडियो ऐसे दिख रही है। ठीक है, लाइक अब मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। इसमें हम रिमूव सीख बाहर कर दिया, रिमूव क्यों कर, यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं अकाउंट चला तो पता भी नहीं चलेगा आपने जेमिनाई से बनाई है या एक्चुअल में थी। हाँ ये लग नहीं रहा अच्छे लग रहे चावल दिखा दिया राइस के, अच्छा दिखा दिया, हाँ, ये भी बना दिया एंड में, मम्मी भी खुश हो गई। ठीक है, तो यही चीज है। हम आगे यहाँ पे इस वीडियो को ऑफिस क्यों फिर भी हाँ हैं। हाँ हाँ ज्यादा रुको जो थोड़ी देर तक ला लो। हम 15 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं वैसे, बट अभी टाइम नहीं है, तो जस्ट फिर 15 ज्यादा हो जाएंगे वैसे 15 कोई वैसा नहीं होगा जितना डेटा दे सकते हो उतना बढ़िया। लॉन्ग टर्म में काम है राइट सिर्फ पैसे ज्यादा दे दो उसकी वीडियो को देखा सर को मतलब मैंने खुद पे अपने काम करना होता है ये है। बहुत कुछ भी नहीं है क्या कह रही है? रॉकेट साइंस मुश्किल है वो भी लगता है फिर स्टडी को एड्स लगाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि फिर भी झंझट लगता है वो नहीं रहा अब साइट लिंक्स है, हमें वीडियोस का आ गया। ठीक है, सिमिलरली इमेजेस का आना चाहिए, साइट लिंक्स का आना चाहिए, हेडलाइंस का आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन का आना चाहिए। ठीक है, मान लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे पूछना तो है नहीं उस पर, जब बस ऐड लगानी थी, बस रिजल्ट चाहिए। और इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी अगर आपको कम पैसे दिए जाते हैं तो आप खुन्नस नहीं निकाल रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करके दे रहे हो। तो ये वाला जो फैक्टर मैंने बताया था, ये कॉम्पिटेंसी के लिए। कॉम्पिटेंसी मतलब जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्लाइंट बहुत पैसे दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला के देना चाहते हो। अदरवाइज क्या है, बस सिग्नल्स में डाल डाल दो राइस सेरेमनी, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। राइस सेरेमनी की फोटोशूट, फोटोग्राफर कोलकाता। टीवी राइस है ना, मतलब टीवी तो नहीं है ना बेबी स्टार्टिंग में। कीवर्ड्स ये थीम्स है, बेबी राइस सेरेमनी फोटोग्राफी। और कोई क्लाइंट से इतना चेक भी नहीं करते, कोई रिजल्ट से मतलब होता है, इससे भी रिजल्ट आएगा या नहीं आएंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को? मतलब क्लाइंट ने पैसे दिए कम दिए या फिर कुछ और चीज? और क्लाइंट ने पैसे तो कम दिए महंगे आएंगे रिजल्ट्स, हमने अपनी मेहनत की नहीं जितनी चाहिए थी। चाहिए रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, सो सर्च थीम्स में यही है, बेबी राइस सेरेमनी कोलकाता, बेबी राइस सेरेमनी फोटोग्राफर। और कोई सिर्फ बेबी राइस सेरेमनी भी कर रहा है, जो भी चलो चलिए तो ये सर्च थीम्स थी, इन इन थीम्स के ऊपर हमारी एड्स शो होंगी। हम अपना डेटा भी दे सकते हैं उसको, डायरेक्टली कोई प्रीवियस कस्टमर्स हो
वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल सिग्नल्स होते हैं, इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइफ इवेंट्स हैं, तो पेरेंट्स एक बार देख लेते हो। पेरेंटिंग रिसोर्सेज। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई इन मार्केट में, यहाँ का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर कुछ लोग हैं जो ये सारे कीवर्ड्स टाइप करके ढूंढ रहे हैं चीजें, तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंटिंग टिप्स और टोटल्स ले लूं, तो मतलब ये वही पेरेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, न्यूली पेरेंट बने हैं। तो यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे कर लो, है तो ब्राउज कर लो। तो लाइफ इवेंट्स में मैं जाऊंगा, लाइफ इवेंट्स में देख लेते हैं मैरिज। मैरिज तो आसपास ही है उसके। मैरिज के अंदर क्या है, गेटिंग मैरिड सून, रिसेंटली मैरिड, ये हो सकता है, उसको क्लोजली टच कर सकता है उसी में। डिटेल डेमोग्राफिक्स, पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स, पेरेंट ऑफ इन्फेंट्स, हाँ ये ज्यादा यही है एक्चुअली, जीरो नहीं है। हाँ, उसको हटाना पड़ेगा। तो अब देख रहे हो कितना हम डिटेल में जाके, दुनिया में, कोलकाता में जाके सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका 1 साल का बच्चा है, 0 से 1 साल। रिफाइन तो वो कर। ऑटोमेटिकली मैरिड हो गया। मैरिड है अनमैरिड है हमें नहीं पता, बट हाँ पेरेंट ऑफ इन्फेंट्स 0 to 1। अब गूगल को कैसे पता ये चीज, बच्चा 1 साल, गूगल को बहुत कुछ पता है। एनोनिमसली गूगल हर किसी को ट्रैक तो करता ही है, तो सब कुछ ही पता है। तो नेक्स्ट, हाँ जी, आप कह रहे थे 4 रुपए। तो वीकली 1000। ये मुझे कह रहा है कि ठीक है, 4 रुपए ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट बजट टाइप। ठीक है, मैंने बोला डेली बजट, तो मेरा कस्टमर कहता है 500 रुपए आप लगा सकते हो मेरी तरफ से डेली। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कम से कम 144 लगाने चाहिए, जिससे आपको इतनी कन्वर्जन आने के चांसेस हैं। तो वीकली कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1000। 1000। कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है, आप 4 रुपए देने पे तैयार। ठीक है, नॉट एन इशू। तो फिर सेट कस्टम बजट मैं लगा देता हूँ 500, क्योंकि क्लाइंट ने बोला। अभी ये रीडिफाइन कर देगा, अभी भी ये इतना ही बोल रहा है, हालांकि इससे ज्यादा बोलना चाहिए। वीकली कॉस्ट बढ़नी चाहिए, गलत दिखा रहा था कुछ इशू तो नहीं है। कॉस्ट दूसरा ऑप्शन होता है टोटल बजट। टोटल बजट आपने लगा लिया, मान लो 500 है, एक महीने का कितना हो गया, 15,000। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कुछ अभी एस्टिमेट नहीं कर पा रहा था, कैलकुलेट नहीं हो रहा, कुछ किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज ये सब इग्नोर करते हैं। सेलेक्ट कस्टम बजट, कस्टमर ने बोला 500 लगा, तो 500 की ऐड हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हम आ गए लास्ट स्टेप। हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। क्या दिखा रहा है, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं इसको, ये कह रहा है फोटो का ब्रांड गाइडलाइंस में एक लोगो जरूर लगाओ, और दूसरा क्या है, अपनी लैंडस्केप इमेज जरूर लगाओ। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो बिजनेस का नाम क्या है, द बेबी स्टोरी। तो बेबी स्टोर। लोगो चाहिए इसको, लोगो भी देख लेते हैं, इनके पास पहले भी होगा। ये लगा बेबी स्टोरीज, लोगो भी लगा दिया मैंने, सेव कर। और कुछ, और बस पर ये लोगो आपके काम से पहले पहले ही अप्रूव कर, इन्होंने पहले ही अपने एड अकाउंट में डाल दिया। हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि फर्स्ट टाइम क्लाइंट आए और बोले कि मेरी एड लगा दो। क्लाइंट बहुत थकान आया होता है अलग अलग जगह से, उसका मतलब बस आपको अच्छी सर्विस देनी है, मेरा तो यही है। तो एड वन लैंडस्केप इमेज एटलीस्ट, एक लैंडस्केप का हम देख लेते हैं जो इससे मैच करे, राइस सेरेमनी से। अब राइस सेरेमनी से यू लैंडस्केप मोड में फ्लोर नहीं है। ये वाला देख लेता हूँ। लैंडस्केप तो नहीं है, बट एक बार चला कर देखा क्या पता चल रहा है। कहाँ गया चावल का ही थी जब, ये बता, ये बच्चों इस पे लैंडस्केप बनाएंगे और बस पूरा लैंडस्केप गया? थोड़ा बन गया लैंडस्केप। नहीं लिखना है, इतने ही है बस। थोड़ा सा ठीक है, इस हाथ के बस हाथ पर चल थोड़ा हाथ सर भी तो बन रहा है। थोड़ा सा रहेगा ना, फिर ये याद तक आ जाएगा बहुत सा। चल ठीक है, अभी हाँ तो सेलेक्ट रेशियोस 1:1 सेलेक्ट 1 तो जो जो कमियां ये निकालेगा वो आपको फुलफिल करके आगे जाना। ठीक है, सब कुछ टिक हो गया। ये एवरेज आ रही है, हाँ ठीक है, अब शुक्र है एवरेज आ रही है। ठीक है, चल तो जाएगा, मना तो नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपने क्या सेट किया है, एक बार अब लास्ट में जब सारी आप कुछ कर लेते हो तो बेस्ट यही होता है रिव्यू कर, जो आपको पता नहीं रहेगा कि, क्योंकि एक सीटिंग में तो आप इतना करोगे नहीं जब काम करोगे। तो यहाँ पे क्या है, गूगल क्या है, कॉल फ्रॉम एड्स, गेट डायरेक्शंस, कॉल लीड्स। गूगल में सिर्फ वैसे सिर्फ कॉल्स होना चाहिए, पर कोई नहीं चलता है।
टारगेट सीपीए मैंने क्या रखा हुआ है 4 का। समरी पे मैं गया। अभी मेरे हिसाब से सारी चीजें करेक्ट हैं इसमें। ऐसे करने को तो बहुत कुछ होता है इसमें इम्प्रूव करने का, बट हमने जितना भी किया था अब हमें क्या करना है और इसे सॉल्व करो। ऐड अकाउंट बैलेंसेस एग्जॉस्टेड। अब ये हमने कैंपेन पब्लिश कर दिया, हमारा काम हो गया। तो वो क्या बोल रहा है कि अकाउंट इशू है, हाँ पैसे नहीं, सिंपल भाषा में पैसे नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या काम रहेगा, उनको बताऊंगा। तनख्वाही मुझे कहूँगा बताना नहीं तो लेना मुझसे। नहीं तो आप बोले पैसे कैसे मिलेंगे, आप बताओ। तो ये मत करना कि सर पैसे डाल, नहीं बताओ कि सर पैसे डालने पड़ेंगे आपका काम खाली, और सर जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी भेज दो मुझे, बच्चे मतलब पार्टी कर पार्टी तो कर ही सकते हैं बच्चे, मतलब चलो। हेलो सर, मैंने कैंपेन लगा दी है, वो आपको ना उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, बाकी वो खाली है भी अकाउंट। और जो पैसे सर 500 तो एक ही दिन का रखा हुआ है ना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अमाउंट है वो भी क्लियर कर दो आप, तो सही रहेगा सर। 2-3 दिन काम हो गया है वैसे पूरा, देखो ऐसे क्लाइंट से पूरा काम करवा के इंडियन